आपका म्यूट है प्रभु जी। वो कैमरा को सेट कर रहे हैं सही पोजीशन में, इसीलिए म्यूट किया हुआ है। हरे कृष्णा। हम लोग प्रेयर से शुरू करते हैं। मैंने पूछा हमारे प्रभु जी से, आज भी शायद आप लोगों को श्लोका का वो लिस्ट नहीं गया है। अभी क्लास के बाद मैं तुरंत भिजवाऊंगा पहले लिस्ट, खुद से बैठ करके। श्लोक हम लोग प्रेयर से शुरू करते हैं आज का क्लास को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग का जो श्लोक है, कल हम लोगों ने किस टॉपिक पे चर्चा किया था, कोई बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक नंबर कल का जो हमारा सार तत्व क्या है चर्चे का? रिवीजन किए थे, श्लोक 7वां रिवीजन किए थे और 7वां श्लोक ले रहे थे आप। ओके ठीक है। सार तत्व कल बता सकते हैं एक लाइन में पूरा कंपाइल करके कोई, कि कल का जो श्लोक है उसका मतलब ये था, ये वन लाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। जो मतलब कि कल का जो श्लोक हुआ था, तो उसमें मतलब कि उदाहरण दिए गए थे उपदेशामृत में, कि जो आत्मा होती है वो इस मतलब भौतिक जगत में मतलब कि किस तरह मतलब फंसी हुई है, और हमें मतलब कि एक चित्त होके भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसके मतलब उदाहरण दिए गए थे। जी आप लगभग नजदीक हैं। हरे कृष्ण। एक लाइन में हमको जवाब चाहिए, अगर कोई देंगे ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं एक लाइन में। भगवान का पवित्र नाम और उनके गुण लीला है, और ज्ञान अज्ञान जी सही है। हमारा कल का विषय था, भगवान जो है उनका जो है नाम रूप लीला बहुत ही मधुर है, लेकिन उसमें हमको मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि फंसे हुए हैं हम लोग इस भौतिक जगत में। तो कल का श्लोक का सार तत्व है, हमें हरिनाम करना चाहिए। आज का जो श्लोक है उसमें कैसे करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, वो सब बताएंगे। तो मेरे पीछे दोहराइए। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतियो कर्मेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद नुरागी जन नुगामी कालम नयेदखिलम मित्युपदेश सारम तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तन्नाम रूप चरितादि
तन्नानरूप चरितार्दी चरितादि सुकीर्तनानु सुकीर्तनानु स्मृतयोः कर्मेण स्मृत्यो कर्मेण रसना मनसि नियोज्य रचना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तिष्ठन् तदनुरागी अनुरागी जनानुगामी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् कालं नयेदखिलम् उपदेशसारम् नित्योपदेशसारम्। हरे कृष्ण। नामरूपचरितादि सुकीर्तनानु नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योः कर्मेण रसना मनसि नियोज्य मृत्यो न स्मृत्योः कर्मेण रसना मनसि नियोज्य स्मृतिकर्मणे रचना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलं नित्योपदेशसारम् कालं अखिलं मृत्युपदेशसारम्। तो इसमें जो है बोल रहे हैं तत् भगवान कृष्ण का नाम पवित्र नाम, रूप स्वरूप, चरित्र आदि, चरित्र लीलाएं आदि, सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृतियो तथा स्मरण करने में, क्रमेण धीरे धीरे, रसना जीव, मनसी तथा मन लगाकर, तिष्ठन रहते हुए, ब्रजे ब्रज में, तत् भगवान कृष्ण को, अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति, अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए, कालम काल या समय को, नयत उपयोग करना चाहिए, अखिलम पूर्ण, इति इस प्रकार, उपदेश उपदेश का, सारम सार मूल तत्व। बोल रहे हैं समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं को सुंदर ढंग से कीर्तन या स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन कर्मशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, क्योंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतः उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन के में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है, यम यम व्यापी असुरम भाव त्यज त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपना शरीर त्याग कर मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है, त्यागते समय जिस जिस दशा का स्मरण करता है, वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जो है हमारा जो रहेगा वो दशा हमको प्राप्त होगा, वो शरीर अगला शरीर में प्राप्त होगा, अगला जन्म में। तो मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तुओं संबंध सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाएगा। वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से प्रभुपाद जी ने क्या बताए हैं। देखिए 1 से 7 तक हमने जो पढ़ा था वो था वैधीय साधना भक्ति, विधि से साधना करने की भक्ति, ठीक है, तरीके से पूरा नियम का पालन करते हुए सब कुछ करते हुए क्या ये श्लोक 8 है।
1 से 7 तक हमारा था वैधीय साधना भक्ति, ठीक है। 8 जो है रागानुगा साधना भक्ति है या बलोत्पादित भक्ति है, ठीक है। रागानुगा भक्ति या फिर बलोत्पादित भक्ति, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, हमको अचानक से तो नहीं कर पा रहे हैं। रागानुगा भक्ति देखिए कौन सा रागानुगा भक्ति का स्टेज क्या है कि अब हमको प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है भक्ति करने के लिए, हम थोड़ा उत्साही हैं और व्रज में निवास करके भक्तों का संग करके अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। भक्त इसमें जो है हम लोग इसमें प्रभुपाद जी पहला जो तात्पर्य में लिखते हैं, पहला चीज जो बताते हैं वो ये बताते हैं मन के विषय में कि मन जो है हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, मित्र भी है और शत्रु भी है। जैसे चाकू अच्छा भी है और बुरा भी है, चाकू ड से डॉक्टर के हाथ में जाएगा तो ऑपरेशन करेगा, चाकू ड से डकैत के पास डाकू के पास जाएगा तो ये भी ऑपरेशन करेगा लेकिन लूटने के लिए, ठीक है। ये बचाने के लिए करेगा और ये मारने के लिए करेगा। तो वैसे ही मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र है तो ठीक है, शत्रु है तो फिर खराब है। तो हमें क्या करना होगा, मित्र बनाना होगा। जैसे वास्तु शास्त्र में हम लोग देखते हैं ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं, वास्तु शास्त्र में देखते हैं कि जो सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो ग्रह नक्षत्र हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। अगर हमारे सही पोजीशन में है हमारे लिए, हमारे सही जगह पे सही काल के हिसाब से बैठे हुए हैं, सही दशा है उस ग्रह का हमारे लिए, तो हमारे मित्र हैं। और वही ग्रह नक्षत्र अगर थोड़ा उल्टा इधर उधर चले गए, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नजर उनका पड़ गया, तो फिर वो शत्रु भी है हमारे लिए। तो वैसे ही मन हमारा जो है वो मित्र भी है और शत्रु भी है। तो हमें मन को क्या बनाना होगा, एक अच्छा सुहृद मित्र। तो हमें पहला चीज आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि मन को क्या करना है, मित्र बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा मन को। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस चीज के लिए है, मन को ट्रेन करने के लिए है। तो हम लोग देखेंगे कि मन को कैसे ट्रेन करें, और मन को कैसे ट्रेन करने से पहले हमको कन्विंस होना होगा कि मन को क्यों ट्रेन करें हम। मेरा मन तो बहुत अच्छा है, मन से देखते हैं हम भगवान दिखते हैं, हमको सब कुछ दिखते हैं, हम इमेजिन भी कर लेते हैं। तो नहीं, हमें पहले ये जानना होगा कि मन हमारा मित्र है या शत्रु है, हमें देखना होगा। मन को मन को क्यों ट्रेन करें, पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, मन को क्यों ट्रेन करें, ठीक है। क्योंकि कोई भी श्लोक में है, इसमें भी है, रसना मनसी नियोज्य मन लगाकर करेंगे, मन को नियोज्य करेंगे, मन को नियोजित करेंगे हरिनाम में या भक्ति में, तब हमें लाभ होगा। मन को नहीं अगर लगाते हैं तो फिर लाभ नहीं होगा। NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्लोक संख्या 8। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मन को क्यों ट्रेन करें और कैसे ट्रेन करें, ठीक है। क्यों ट्रेन करें में हो जाएगा, मन को मित्र बनना है इसीलिए ट्रेन करना है, ठीक है, मित्र बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि इसके ऊपर पिछले जन्मों की बहुत सारी स्मृतियां हैं। क्या है, संस्कार है, संस्कार, संस्कार पिछले बहुत सारे जने के अनेकानेक जन्मों के संस्कार हैं, ठीक है, जो कि गलत जो है छाप जो मन के ऊपर है उसको हटाने के लिए ठीक है। 1 2 3 गलत छाप हटाने के लिए। चौथा है ताकि मन को यम यम यापी स्मरण भाव त्यज तेनते कलेवरम। बोल रहे भगवान ना कि जैसा जैसा जो दशा रहेगा हमारा अंत काल में, हमको अगला शरीर
वही मिलने वाला है। तो मन को क्यों ट्रेन करना है? क्योंकि मन ऐसा ट्रेंड रहे कि जब मेरा शरीर छूटे तो हमको कृष्ण याद आए। यम यम यापी, यम यम। ठीक है, मन को क्यों ट्रेन करना है? क्योंकि जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमको कृष्ण याद आए। तीसरा है गलत छाप जो मन के ऊपर है। गलत छाप मतलब जैसे आप थोड़ा आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके 1 मिनट मन को रेस्ट दीजिए, ये कहां पहुंच जाएगा, दिल्ली, बंबई, ढाका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहां पहुंच जाएगा कुछ पता नहीं, कृष्ण में लगता ही नहीं। मन का है समस्या कि मन कृष्ण में लगता ही नहीं। अब नहीं लगता तो उसको लगाना तो होगा, ये तो हमारा यही यही करना है हमें, सबसे पहला चीज। ठीक है, मन को ये हो गया क्यों ट्रेन करें, ये कैसे ट्रेन करें, कैसे ट्रेन करें। कैसे, व्हाई एंड हाउ। ये तो समझ में आ गया कि मन को मित्र बनाएंगे या फिर शत्रु बनाएंगे, दो चीज में एक चीज तो बनाना होगा। मन को आप तो निष्क्रिय नहीं छोड़ सकते, तो हम शत्रु अपने मन को क्यों बनने दें, मित्र बनाना है, इसीलिए ट्रेन करना जरूरी है। और हमारे मन के ऊपर बहुत संस्कार है, संस्कार मतलब बहुत अनेकानेक जन्मों के संस्कार हैं, समझिए तो कितने जन्म हुए हमको कोई काउंट नहीं है हमारे पास। अगर भगवान हमें इसकी स्मृति दे दें तो हम बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जन्मों के संस्कार हैं जिससे गलत गलत चीजें हमारे अंदर आई है, उसको हटाना है, इसीलिए मन को ट्रेन करना है। गलत छाप, हमने अपने आंखों से क्या क्या दृश्य देखे हैं वो अनेकानेक जन्मों में, इसी जन्म में छोड़िए, अगर अनेकानेक जन्मों की बात हम ना करें, वो तो है हमको याद नहीं है, लेकिन अगर इसी जन्मों की बात करें तो यहाँ मरते हुए, वहां ऐसा करते हुए, वहां उसको लूटते हुए, यहाँ डकैत देते हुए। और अगर अभी तो मोबाइल है, मोबाइल में आप एक जगह बैठ के दुनिया का सब कुछ देखते रहते हैं, है ना। तो ये जो छाप हमारे अंदर आया हुआ है, इसको इरेज करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। और तब ताकि यहां तक पहुंच जाए कि हमको अंत काले चुमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हाँ, अंत काल में भगवान याद आ जाए। ठीक है, अब मन को क्यों ट्रेन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, मिटा दें। मन को क्यों ट्रेन करें, नहीं नहीं क्यों ट्रेन करें अभी चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। मन को इसीलिए ट्रेन करना है क्योंकि हमेशा हमारा मन बोलता है। चलिए एक श्लोक हमने पढ़ा है, महाभारत से शायद या फिर कहीं से आता है, बताते हैं वो जो श्लोक है, मैंने लिख के रखा था शायद। एक बंदर का कहानी, एक बंदर के ऊपर एक श्लोक है, पता है किन्हीं को? मर्कटस्य सुरापानम। जी सही 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 पकड़े हैं, मरकटस्य सुरापान, मरकटस्य सुरापान तम वृश्चिक दंसनम तार मध्य भूत संचार यद्या अद्वा तद्वा भविष्यति, ऐसा कुछ तो है श्लोक, ठीक है। मरकटस्य मतलब एक बंदर, एक बंदर, मरकट मतलब होता है बंदर। ये बंदर को क्या कर दिया गया है, हमारा मन का दशा कैसा है कलयुग में, ये बताने के लिए श्लोक कोट किए हैं। मन को क्यों ट्रेन करना है, हमारा मन का दशा कैसा है ये बताने के लिए। एक बंदर है, ठीक है, मरकटस्य सुरापान, बंदर को हमने पिला दिया, बंदर को हमने पिला दिया मदिरा, ठीक है, ऐसा ही कुछ तो रहता होगा, ठीक है। बंदर को हमने क्या क्या पिला दिया, मरकटस्य सुरा मतलब मदिरा, मरकटस्य सुरापान। उसके बाद क्या हो गया, मरकटस्य सुरापान, बंदर तो बंदर कितना शांत रहता है आप लोगों को पता ही है, उसके ऊपर उसको क्या पिला दिया गया है, मदिरा। मरकटस्य सुरापान, मदिरा मतलब दारू, ठीक है, शराब, इंग्लिश में वाइन, सब लैंग्वेज में सबको समझ में आना चाहिए। मरकटस्य सुरापान तम वृश्चिक दमसनम,
अब बिच्छू ने काट लिया है। एक तो शराब पी लिया बंदर ने, उसके बाद उसको बिच्छू ने डंक मार लिया है। किसी को बिच्छू ने डंक मारा हो तो उनको पता रहेगा कि बिच्छू के डंक मारने के बाद आदमी कैसे छटपटाता है, कैसा उछलता है, एक जगह कैसे रुक सकता है। हम लोगों में से किसी को बिच्छू काट ले तो हम लोग उछलने लगेंगे, ऐसा दर्द होता है। तो उस बंदर को बिच्छू ने काट लिया है कब? जब उसने शराब पिया है तब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा बंदर जो है बहुत ही शांत बंदर। ठीक है, बिच्छू काट लिया है बंदर को, उसके बाद वैसे आदमी ड्रॉ कर दिया हमने क्योंकि हमारा ही मन है ना। ठीक है, अब इसको बोल रहे हैं भूत चढ़ गया हो। क्या? मरकट से सुरापान तब वृश्चिक दंसनम तार मध्य भूत संचार। भूत भूत चढ़ गया इस बंदर के बाद। अब ये बंदर जो है अब कैसा रहेगा, अब हमको बताइए। कितना शांत रहेगा ये बंदर? ये बंदर बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो बंदर है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता है। दूसरा, उसको शराब पिला दिया गया, उसको पता ही नहीं है कि, मतलब वैसे भी उसको नहीं पता है, अब तो फिर वो एकदम मदमस्त है, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद उसको बिच्छू ने काट लिया, दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। उसके बाद उसके शरीर पे उसका कंट्रोल नहीं है, भूत ने कंट्रोल कर रखा है। तो अब क्या हो गया, वो बंदर कितना शांत रहेगा। ये जो शांति रहेगा इस बंदर का, ये है हमारा कलयुग में मन का स्थिति। यही हमारा मन है कलयुग का। ठीक है, मरकट से सुरापान तम वृश्चिक दंसनम तार बध्ये भूत संचार यद्दत द्व भविष्यति। अब वो क्या क्या करेगा आप देख लीजिए। जो करेगा वही हमारा मन करते रहता है दिन रात। इसीलिए मन को ट्रेन करने का जरूरत है। एक चीज हमने देख लिया, मन को क्यों ट्रेन करने का जरूरत है, क्योंकि मन जो है ऐसा है, इतना खतरनाक है। भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं कि हम जो है वायु को, अपने गांडीव के दम पे वायु को हम रोक सकते हैं, लेकिन ये मन को नहीं रोक पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे में मन लगाओ, मन बनाओ भव मद भक्तो, मेरे में मन लगाओ तब कंट्रोल होगा। तो वैसे ही मन को कंट्रोल करने का जरूरत है। अर्जुन से नहीं कंट्रोल हुआ, हम लोग से क्या कंट्रोल होगा? तो फिर इसीलिए मन को कंट्रोल करने का, मन को ट्रेन करने का जरूरत है। क्या? अब कंट्रोल तो नहीं कर सकते हम, तो क्या करना है? मन को ट्रेन करना है, मित्र बना लेना है। तो ट्रेन क्यों करे? क्योंकि ऐसा है हमारा मन। अब दूसरा चीज, मन जो है हमारा ये है, और ये है चश्मा। ठीक है, स्वच्छता अभियान वाला चश्मा, जैसा भी हो। ठीक है, ये चश्मा मान लीजिए आपने लगाया हुआ है, तो फिर लाई चश्मा लाई, ये देखिए ये चश्मा है। ठीक है, ये चश्मा को मैंने लगा लिया, ये जो चश्मा है मैंने लगा लिया। अगर इस चश्मे में मैं ऐसे, खराब हो जाएगा, खराब नहीं करेंगे, इसमें अगर मैं थोड़ा येलो कलर जो है डाल दूं ऊपर से, हमको दुनिया कैसे दिखाई देगी? हमको दुनिया कैसे दिखाई देगी? आप लोग भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन वाले। जैसा रंग रहेगा वैसा दिखाई देगा। जैसा रंग रहेगा वैसा दिखाई देगा। तो हम किसी भी चीज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? अपने मन से देखते हैं। आप मान लीजिए कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ को किसी ने देखा, तो उस पहाड़ को देखने के बाद एक साइंटिस्ट आएगा तो वो सोचेगा कि यहाँ पे क्या हमको ऐसा उर्वरक, मतलब मिनरल्स क्या क्या मिल सकता है। कोई साधु उस पहाड़ के पास जाएगा तो वो सोचेगा कि यहाँ पे हम बैठ के शांति से तपस्या करेंगे। कोई बिजनेसमैन जाएगा तो बोलेगा यहाँ पे क्या बिल्डिंग बना सकते हैं, एकदम हिल व्यू रहेगा, अपार्टमेंट बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई दूसरा आदमी जाएगा तो दूसरा चीज सोचेगा। तो सबका मन जिस जिस चीज में संलग्न है वो अपने तरीके से उसको देखता है। मतलब हम किस चीज से किसी को देखते हैं? माइंड, हमारा जो माइंड सेट है, मतलब हमारा जो मन है, मन से देखते हैं। तो इसीलिए हम कोई भी चीज को अगर देखेंगे तो मन से देखेंगे। तो इससे पहले क्या हमको करना चाहिए? मन को ट्रेन करना चाहिए। तो इसीलिए हमको मन को ट्रेन करना है, क्योंकि हम जिस कलर का चश्मा मन के ऊपर लगा देंगे, हमको दुनिया उसी कलर की दिखाई देगी। तो हम क्यों ना कृष्ण का कलर लगा दें, कृष्ण चेतना कर दें पूरा मन को, हमको पूरा दुनिया में हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे। ठीक है, अगर दूषित रहेगा मन तो फिर दुनिया पूरी दूषित दिखेगी।
अभी हम चलिए वृंदावन धाम का एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम वृंदावन ब्रज धाम वृंदावन जाते हैं, वहां पे अभी जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, ऑटो है, टोटो है, टू टू मतलब क्या बोलते हैं उसको, पिक पिक, पूरे कान एकदम बजता रहेगा हॉर्न से। इधर पुलिस है, वो इधर रिश्वत ले रहा है, इधर ये चल रहा है, उधर वो हो रहा है, इधर बस है। पूरा वृंदावन एकदम भीड़ भाड़ से एकदम भरा हुआ है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है। हमको ये दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि हमारा मन इन सब चीजों में ही संलग्न है अभी। अगर हमारा मन कृष्ण चेतना में उस लेवल तक पहुंच गया हो जहां पे हमको भगवान दिखाई दे सकते हैं, तो फिर वृंदावन की बिल्डिंगें हमारे सामने से गायब हो जाएगा, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर दिखाई देगा यहाँ पे कृष्ण जो है 8 बजे यहाँ कृष्ण जो है ये करने जाते हैं, 11 बजे भगवान कृष्ण यहाँ पे ये करने जाते हैं। दिन का पहला बेला जब होता है तो कुसुम सरोवर में भगवान जो है राधा रानी से मिलते हैं, और वहां पे जो है राधा रानी फूल तोड़ते रहती है, और फूल तोड़ के जो है भगवान जो है देखते हैं, भगवान बोलते हैं ये मेरा बगीचा है, तुमने फूल कैसे तोड़ लिया? तो ऐसे करके वहां पे लीला होते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा चेतना में अगर ये सारी चीजें हैं तो भगवान का सब कुछ लीला हमको तुरंत तुरंत, जहां जाएंगे, गोवर्धन में जाएंगे तो गोवर्धन में क्या लीला किया था भगवान ने, ऐसे जो है धारण किया हुआ था पूरा गोवर्धन पर्वत को। सारी जो है गोप गोपिकाएं भगवान से रसास्वादन कर रहे थे, जो कभी नहीं कर पाए थे वो सारे लोग एक जगह एकत्र होकर के भगवान को एक साथ दर्शन कर रहे थे। तो हमारा मन उसमें ट्रेंड रहेगा, तब तो हमको वो चीज दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है हमारे मन को ट्रेंड करना। अभी इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे, अभी और भी आएंगे आगे। ठीक है, मन देखिए, माइंड और मन दोनों एक चीज है। मन जो है या फिर माइंड, माइंड हम बोलते हैं, माइंड, ठीक है, माइंड बोलते हैं मतलब बुद्धि नहीं, मन और माइंड एक ही चीज है। ठीक है, दोनों नहीं दिखता है हमें। हाँ ठीक है, माइंड, तो माइंड का फुल फॉर्म बताएंगे हम। माइंड का फुल फॉर्म अभी हम लोग चर्चा करेंगे, MD। ठीक है, M से मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। एम इंग्लिश इंग्लिश हिंदी चलेगा ना, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है? हरी बहुत चलेगा। मैग्निफाइज, थोड़ा गलत भी होगा इंग्लिश हिंदी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्निफाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी चीज को मन हमारा क्या करता है, बढ़ा के दिखाता है। एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण है, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार जो है गांव में 2 शराबी होते हैं, तो उनको गांव वाले बैठा के समझाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग जो है ये सब शराब वराब पीना आप छोड़ दो। तो बोले नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या? बोले तुम लोग गन्ना लगाओ और गन्ना का जूस तुम लोग पीना, और वो खुद भी पीना और लोगों को भी पिलाना और बेचना, उससे बहुत सारे पैसे आएंगे। तो शराबी मान जाता है, बोलता है ठीक है चलिए हम गन्ना का जो है वो करते हैं बिजनेस अब। तो वो सोचता है दोनों बैठ करके शराबी कि हमने गन्ना लगाया, और गन्ना लगाने के बाद बगल वाला का गाय आया, बगल वाली की गाय जो है आके गन्ना खा रही है, देखो देखो बगल वाली की गाय। उसने गन्ना नहीं लगाया, वो सोच रहा है मन में मैंने गन्ना लगाया, अब हम गन्ना पी भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, लेकिन अरे देखो बेच रहे हैं लेकिन बगल वाले के गाय आ गए और गन्ना को तहस नहस कर रहे, गाय भैंसा करके। अब वो जाता है दोनों डंडा लेकर के बगल वाले के जानवर को खूब पीटने लगता है। बोले क्यों पीट रहे हो? अरे मैंने गन्ना लगाने वाला हूं, ये लोग आके खा जाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, मन ने क्या किया, मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको दिखा दिया, और गन्ना लगाने से पहले उसको फिर से शराबी बना दिया। ठीक है, एक और उदाहरण है, एक उदाहरण सुनने के बाद आप लोग हंसेंगे। ठीक है, विदेशों में क्या होता है, अमेरिका वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज हैं, विदेशों में क्या होता है, वहां पे लोग सुसाइड करने से पहले हेल्पलाइन नंबर है, सुसाइड हेल्पलाइन, वहां पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूं। सुसाइड स्क्वाड टीम होता है, उसको कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं मैं सुसाइड करने वाला हूं। बोलते क्यों सुसाइड करने वाले हैं, पहले समझाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझा पाते हैं तो उसका एड्रेस पहले लिख के रखते हैं। पहले एड्रेस, जैसे फोन करते हैं वैसे एड्रेस आ जाता है, एड्रेस उसको जो है ट्रेस करके वहां पे एक टीम को भेज देते हैं पहुंचने के लिए। तो उसने कॉल किया, एक लड़की ने कॉल किया, मैं सुसाइड करने वाली हूँ। तो पूछा, जैसे पहले एक टीम को उधर रवाना किया, फिर पूछा कि क्यों? बोला नहीं नहीं क्यों नहीं, मैंने ऑलरेडी जहर पी लिया है। मैंने ऑलरेडी जहर पी लिया है। बोला क्यों पिया है तुमने? बोला इतना टाइम नहीं है, अब छोड़िए अब हम मरने जा रहे हैं। तो उसका टीम वहां पहुंचता है, लड़की को तुरंत जो है हॉस्पिटल लेके जाता है,
उसका क्या क्या वॉमिटिंग वगैरह करवा के जहर निकाल करके पूरा पेट से उसको बचा लिया जाता है। अब उसको पूछते हैं वो लोग कि तुमने सुसाइड क्यों किया, तुमने सुसाइड करने का प्रयास क्यों किया? तो वो लड़की बताती है कि कल रात में एक पार्टी में गई थी और पार्टी में जाने के बाद जो है मैंने समोसे खा लिए, 2 समोसे खा लिए और उसके बाद जो है चाउमीन थे, बहुत सारी चीजें थी और बहुत ऐसा फैटी फैटी चीजें मैंने खा लिया, बहुत सारा ऐसा ऐसा चीजें खाए जिससे जो है फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है और मेरा पेट पूरा भर गया एकदम खाने के बाद। फिर रात में जब आई तो मेरे दिमाग में आया कि अरे मैंने इतना सारा चीज खा लिया, मेरा शरीर देखो कितना स्लिम है। वो लड़की जो थी उसका शरीर एकदम पूरा फिट, जैसे वो सिनेमा वगैरह में देखते हैं ना, वैसे पूरा एकदम फिट थी वो। तो उसने बोला कि मेरा शरीर एकदम पूरा एक जरा फैट नहीं है मेरे पूरे शरीर में, अभी मैंने फैट वाला चीज खा लिया। अब मेरे दिमाग में आया कि मैंने खा तो लिया लेकिन अब क्या होगा, मेरा फैट बढ़ेगा, मेरा फैट बढ़ेगा, मेरे शरीर में मोटापा आ जाएगा। अब इसको पहले तो पचना है और पचेगा भी तो मेरे शरीर में फैट आ जाएगा, फैट आएगा तो क्या होगा, थोड़ा मोटा दिखने लगेंगे, मोटी दिखने लगूंगी मैं। अब मोटी दिखने के बाद क्या होगा, हमारे साथ जो लोग हैं जो हमको बहुत ही इज्जत से देखते हैं कि कितनी सुंदर स्त्री है, वो पूरा उनका नजरिया बदल जाएगा। उनका कोई दोस्त होगा, मतलब फ्रेंड वगैरह होगा, तो जो है उनका बॉयफ्रेंड वगैरह होगा, तो उसने पहले उसको दिमाग में आया कि अरे वो तो छोड़ देगा हमें अब मोटी हो जाऊंगी तो फिर नहीं नहीं नहीं, फिर मेरे इस जीवन का क्या लाभ। अब मैं जब समाज में इस कदर बदनाम होने जा रही हूँ तो मेरे रहने का क्या फायदा, मेरे रहने का कोई लाभ नहीं है। मैं सुसाइड कर लेती हूँ, अपने आप को समाप्त कर देती हूँ, हमको अब रहने का कोई लाभ नहीं। अब मैं मोटी हो जाऊंगी, हमको लोग इस नजर से देखें, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ देगा, हमको ये हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा, हमको मतलब अब जीने का कोई लाभ नहीं। अब नहीं 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 नहीं, इतना इरिटेशन हुआ, इतना इरिटेशन हुआ, उसने जहर पी लिया। तो लोगों ने समझाया ये कोई जहर पीने वाला टॉपिक था, ये जहर पीने वाला कोई टॉपिक था? अरे एक दिन एक्सरसाइज कर लो, 2-4 दिन एक्सरसाइज कर लो, सब वेट जो बढ़ा एक दिन, वैसे एक दिन खाने से क्या फैट और वेट बढ़ता है, वो तो हम लोग जैसा खाते रहेंगे तब ऐसा फैट आएगा, वैसे थोड़ा आने वाला है। ठीक है, एक दिन में क्या होने वाला है, तो क्या होता है, उसका मन ने क्या किया, मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम छोटा था लेकिन मन ने क्या किया। लेकिन भक्त के पास क्या होता है, भक्त के पास जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो भक्त बोलता है प्रॉब्लम कितना बड़ा है उससे दिक्कत नहीं है, हमारे कृष्ण कितने बड़े हैं पता है क्या प्रॉब्लम तुमको? प्रॉब्लम को बताते हैं भगवान सब सॉल्व कर देंगे क्योंकि वो सर्व समर्थ है। और भक्त फिर चिंता मुक्त होकर के सो जाते हैं और सुबह उठ के मंगल आरती में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा मन इमेजिन प्लेजर्स, इमेजिन प्लेजर्स, ठीक है, हमारा मन जो है आनंद का एकदम कल्पना करते रहता है। वही प्लेजर, वही आनंद समझाने के लिए बोल रहे हैं हम, वही सुख से आनंद समझिए, उसकी कल्पना करते रहता है। कल्पना वाला आनंद भी तो सुख के जैसा ही है। ठीक है, तो मन क्या करता है, इमेजिन प्लेजर, प्लेजर के लिए जो है, अभी इसका उदाहरण क्या है, इमेजिन प्लेजर में अभी हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, चंद्रयान 3, नहीं चंद्रयान 3 क्या हुआ, मून पे लैंड हुआ ना, चंद्रयान 3 हमारा जो है मून पे लैंड कर गया। तो अब मून पे लैंड हो गया तो बहुत सारे बिजनेसमैन है आगे बढ़ के आए इसमें, और बहुत सारे लोग जो है बोले कि नहीं अब हमें चंद्रमा पे जो है जमीन खरीदनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने प्लॉट बुक भी कर लिया चंद्रमा के ऊपर। ये बहुत हो गया है, कितने लोगों ने बुक किया है, बेच रहे हैं वो संस्था वाले जो वहां पे पहुंचने का पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग बेचने का दावा किए और लोगों ने बुक भी किया, बहुत सारे लोगों ने अरबों खरबों डॉलर न्यौछावर कर दिए कि चंद्रमा पे हमारा जमीन रहेगा, भारत पे हमने बहुत खरीद लिया। अब चंद्रमा पे जमीन खरीद लिया लोगों ने, अब इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लेजर, इमेजिन प्लेजर कि चंद्रमा पे हमारा जमीन खरीदा जा चुका है। वहां पे एक जो है शीशे का बड़ा सा एकदम शेड होगा, क्योंकि वहां पे तो वायुमंडल है नहीं, तो वहां पे शीशे का बड़ा सा वो रहेगा, उसके अंदर वायु को भरा जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सब कुछ भरा जाएगा। उसमें क्या है, उसके अंदर अब जीने लायक बन जाएगा व्यवस्था। मिट्टी यहाँ से ले जाएंगे हम लोग, और मिट्टी अगर वहां नहीं होगा तो डाल देंगे जमीन के ऊपर। उसके बाद क्या होगा,
वहां पे बिल्डिंग्स बनेंगे, उसमें हम लोग रहेंगे, अपार्टमेंट बनेंगे, वो अपार्टमेंट शीशे के अंदर होगा क्योंकि बाहर में तो वायुमंडल है नहीं, अंदर में वायुमंडल बना के रखना है। तो अब हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे, तो हमारा अगला जनरेशन जो होगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो नहीं तो मेरा पोता, मेरी पोती, वो लोग जाके चंद्रमा पे रह के आएंगे। आप बताइए होने वाला चीज है क्या? तो ये क्या है? इमेजिन द प्लेजर। हमारा मन क्या कर रहा है? प्लेजर इमेजिन कर रहा है, और इसका फायदा उठा के बहुत सारे धूर्त लोग हमको ठग भी रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिनिंग द प्लेजर। ठीक है, टाइम कितना हुआ? अभी टाइम है। इमेजिन द प्लेजर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है, तो क्या करता है? नेग्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी। हमारा मन जो है, हमने कल देखा था कि मन का, इधर इधर बोर्ड दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है, हमारा हाँ। मन जो है दो पंख वाला पंछी है। ठीक है, दो पंख वाला पंछी है, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला। ठीक है, ये क्या करता है? मन जो है पीछे सोचते रहेगा, और आगे के बारे में पीछे के बारे में सोच करके डिप्रेस हो जाएगा, और आगे के बारे में सोच करके एकदम आनंद सुख खोजने लगेगा, प्लेजर प्लेजर को ढूंढेगा। हाँ, अभी क्या है, मैंने समझिए, आप हम जप करने के लिए बैठ गए यहाँ पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में क्या चलता रहेगा वो बताते हैं। किसी का भी कोई जब जप करने के लिए, या फिर कोई जब डिसाइड करता है कि मैं अब 16 माला आज से सुबह में मैं जप करूंगा, तब क्या होता है? बैठेगा, सबसे पहले जब जप कर रहा है तो मन में चलता रहेगा 16 माला एकदम कंप्लीट करके उठना है, एक छटाक भी इधर उधर दिमाग को बिजी नहीं करना है। 16 माला, अब मैं रोज इस टाइम में 16 माला करूंगा। अब क्या होगा? हमको लोग बोलेंगे सुबह सुबह जप करते हैं, बहुत एकदम डिसिप्लिन डिवोटी है। ठीक है, अब मन इसमें क्या ढूंढ रहा है? सुख खोज रहा है, प्लेजर ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। मन जो है इसमें भी आनंद ढूंढने लगा। मैं जब 16 माला रोज जप करूंगा, तो हमारा इतने दिनों तक एकदम एक समय पर एकदम तपस्या करने से क्या होगा? हमारा एक स्टैंडर्ड आ जाएगा, जो बोलेंगे वो होगा। मन जो है घुस गया, प्लेजर में घुस गया, फ्यूचर में चला गया। वो ये पंछी जो है फ्यूचर में चला गया। आप उसको पकड़ के रोक दिए, पकड़, अरे नहीं नहीं, किसी ने उसको बुला लिया, तो अरे मैं उठ जाऊंगा। तो पिछला बार उसने बोला था, पिछला बार एक डिवोटी को मैंने बोला था कि मैं 16 माला जप करके ही उठूंगा, लेकिन मैं पहले बीच में उठ गया, तो हमको बाद में बोल रहा था कि नहीं नहीं, आप जो है बोलते हैं करते नहीं है, तो पास्ट में चला गया और डिप्रेस हो गया। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है, ये हमारे करंट जीवन से हम उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे होता है लोगों के साथ। ठीक है, तो मन क्या करता है? फ्यूचर में और पास्ट में जाकर के जो है अपना समय व्यतीत करते रहता है। अपॉर्चुनिटी जो है, करंट अपॉर्चुनिटी, उसको क्या करता है? वो नेग्लेक्ट करता है। तो एन से क्या है? नेग्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी, NEGL, नेग्लेक्ट अपॉर्चुनिटीज। क्या? हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या है हमारा? कि हम प्रेजेंट में जी सकते हैं, लेकिन हमारा मन हमें प्रेजेंट में जीने ही नहीं देता है। तो क्या कर रहा है मन हमारा? अपॉर्चुनिटी जो है वो नेग्लेक्ट करता है। एक भूरिजन प्रभु है, इस्कॉन में बहुत सीनियर डिवोटी है, उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है, जप जप कैसे करें, जप के ऊपर उन्होंने बुक लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं कि हमको जप करते समय प्रेजेंट में रहना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 16 माला आज बैठ के जप करेंगे, हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम 32 माला बैठ के जप करेंगे आज। हमको ये सोचना चाहिए, मतलब सोचना नहीं, हमको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। हमको जो है करंट में जो जप कर रहे हैं वो करना चाहिए बस। हमको क्या करना है? हरे कृष्ण बोलना है। अगला फिर करंट में, प्रेजेंट में मेरे पास क्या रहेगा? अगला हरे कृष्ण रहेगा। अगला प्रेजेंट में हरे राम रहेगा, हरे राम सब जो है ऐसा रहेगा। तो हमको महामंत्र सोचना है, ना कि करंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाना है। मतलब पास्ट और फ्यूचर में जाना है, प्रेजेंट में रहना है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको तत्काल इस क्षण जो मुख से निकल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पीछे और आगे। हमको सोचना ही नहीं चाहिए हम एक माला पूरा अच्छा से कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा सोचेंगे तो। हमको एक नाम जो बोल रहे हैं वो अच्छा से करना होगा। हर एक नाम अगर अच्छा से हम कर लेंगे तो पूरा एक माला अच्छा से हो जाएगा, और पूरा 16 माला अच्छा से हो जाएगा। पूरा जीवन भर जितना माला करेंगे वो अच्छा से हो जाएगा। तो हमको प्रेजेंट में जीना होगा, लेकिन मन हमारा क्या करता है? नेग्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आगे है डी से डिनाई, DENY, डिनाई द रियलिटी।
डिनाई द रियलिटी, डिनाइज द रियलिटी, ठीक है। डिनाइज द रियलिटी, ठीक है। मन हमारा क्या करता है, जो रियलिटी है उसको नकार देता है। जैसे उदाहरण के रूप में, इसमें ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं, हमारे जीवन से ही उदाहरण लेते हैं। व्यक्ति समझिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका एज हो गया है 45-50 साल। वो सोचा, वो शुरू शुरू से सोच रहा है कि नहीं, हमको जो है क्या करना चाहिए, जप करते रहना चाहिए, हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए। अब हमारा समय बहुत कम बचा है, अब उसका एज हो जाता है 50 साल, उसका जो है बाल सफेद होने लगता है। वो क्या करेगा, रियलिटी है बाल सफेद हो रहा है, समय उसका कम है, लेकिन वो बाल को कलर करके जो है रियलिटी को नकार देगा। अब उसका दांत झड़ रहा है, भगवान ने मैसेज भेजा कि तुम्हारा दांत झड़ रहा है, अब तो भगवान का नाम, मेरा नाम लो। लेकिन क्या है, वो दांत डुप्लीकेट लगवा लेगा। नहीं नहीं, हमको इंद्रिय भोग हमारा कम नहीं होना चाहिए, 2 पैसे लग जाए चलेगा, ठीक है। अगला क्या होगा, कान में सुनाई देना कम हो जाएगा, वो हियरिंग एड्स लगा लेंगे। वैसे ये ईयरफोन है, ईयरबड्स है, ताकि आप लोग को सुनाई दे। वो क्या करेंगे, हियरिंग बर्ड्स लगा लेंगे, जिससे क्या है, वो जो है कान में ही उसका सुनाई देगा, कितना भी कोई धीरे से बोलेगा उसको जोर से सुनाई देगा। मतलब हियरिंग लॉस होता है, उसके बाद मशीन कान में लगा लेते हैं। अब समझिए कि शरीर में झुर्रियां पड़ रही है, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, शरीरों में उनकी झुर्रियां नहीं पड़ती है, क्यों, वो इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। वो अपने शरीर को, स्किन को, सबको टाइट कर देते हैं, करवाते हैं इंजेक्शन ले लेके। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनाइज द रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी है कि मेरे पास समय नहीं है, मृत्यु आएगा सबको पता है, लेकिन कौन सोचता है कि मृत्यु आएगा। हम अमर हैं, ऐसा हमको फील होता है हमेशा। मतलब उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं, ठीक है। माइकल जैक्सन का भी इसमें उदाहरण है, वो सोचता है कि हम अमर है, लेकिन फिर भी मर जाता है। तो मन पे भरोसा करके, नहीं करना चाहिए। वैधि साधना भक्ति हमें करना चाहिए, मन पे कभी भरोसा न करे, वैधि साधना भक्ति करे। और वैधि साधना भक्ति से मन को ट्रेन करना है, ठीक है। पहला जो चीज प्रभुपाद जी ने बोला इस पहला पैराग्राफ में, वो ये था कि हमको मन को ट्रेन करना है। कैसे करना, ठीक है, मन को ट्रेन करना है। बिठा दे इसको। अभी तो क्या बोलते हैं, जमाना बहुत फास्ट है, चिंता नहीं करना है। ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन करने का क्या जरूरत है, मोबाइल में ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, ठीक है। तो अब हमने देखा मन को क्यों ट्रेन करना है, सबको क्लियर हो गया, मन को ट्रेन करने का जरूरत है, ठीक है। किन्हीं को ऐसा लगता है कि हमको, हमारे मन को ट्रेन करने का जरूरत नहीं है, तो बताइए हमको, उनको और समझाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने कहा कि मन जो जपा है, नाम जपते समय जो है प्रेजेंट टाइम उसी को जो है ध्यान में रखो। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि जपते रहें और भगवान को ध्यान में लाते रहें, तो ऐसा भी हो सकता है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है, नथिंग, कुछ नहीं करना है। बस एक ही चीज करना है, जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। हरि नाम मुंह से निकल रहा है, कान में प्रवेश कर रहा है, बस एक ही काम होना चाहिए। ये चेन जो है बने रहना चाहिए, ऐसे निकल के कान में जाते रहना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। कुछ ध्यान में नहीं लाना है, आप ध्यान में लाने लगेंगे, मन फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके कहीं भाग जाएगा, उसमें से वो नैनो सेकंड में जगह निकाल लेगा। मन बहुत चालाक है, बहुत तेज है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो मतलब मराठी में मतलब इसे बोलते हैं, मतलब कि प्रयत्नार्थी परमेश्वर, मतलब वैसे ही, मतलब मेरे को तो मराठी आता नहीं है। ओके ओके, मतलब जो भी मतलब हम करते हैं ना, मतलब कि अभी जो बोल रहे हैं ना आप, मतलब ट्रेंड वगैरह करना मन को ईश्वर के लिए, मतलब ईश्वर में मन लगाना, इसको मतलब कि ट्रांसलेशन मतलब कि वो मराठी में होता है उसका। अच्छा प्रभु जी, जो बोलेंगे और जो उसको सुनेंगे तो दिमाग कहीं और नहीं जाता है क्या उसमें? नहीं नहीं, दिमाग को जाएगा, लेकिन दिमाग को क्या करना है, पकड़ के लाना है फिर से नाम पे। अब चलिए हम लोग आते हैं, अभी रुक जाइए, अभी आते हैं हम लोग मन को कैसे प्रशिक्षित करें। अभी क्यों हो गया, अब कैसे वाला हम आते हैं, तब इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। मन को कैसे प्रशिक्षित करें, तो इसमें बोलते हैं तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। हमको क्या करना होगा, ब्रज धाम वृंदावन में वास करना होगा। अब ब्रज धाम वृंदावन में वास करना मतलब वृंदावन में ही जाके वास करना है।
ऐसा नहीं समझिएगा, भक्तों का संग करना है इसमें। इसको अभी क्लियर करते हैं अच्छे से, ठीक है। वृंदावन वास मतलब उन्नत भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति प्रदर्शन करना है हमें, उन्नत भक्तों के मार्गदर्शन में। उन्नत भक्त कृष्ण चेतना में रहने में हमें मदद करेंगे। जैसे आप किसी ऐसे भक्त के साथ रह रहे हैं जो भक्ति में बहुत उन्नत है, तो क्या करेंगे, हमेशा से कृष्ण के बारे में बात करेंगे, कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, आपके मन को इधर उधर जाने ही नहीं देंगे, कृष्ण में ही लगा के रखेंगे। तो ऐसे हमको उन्नत भक्तों का संग करना होगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको पालन करना है। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, 4 नियम पालन करना है। 4 नियम। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, 16 माला प्रतिदिन जप, कम से कम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना है। ये सारी चीजें सिर्फ नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मंगल आरती है, तुलसी आरती है, जितना भी प्रभुपाद जी ने जो पूरा शेड्यूल पूरे दिन भर का बना के दिया है उसको हमको पालन करना चाहिए, तब हम मन को धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रशिक्षित करने के लिए ये आंसर होगा कि प्रभुपाद जी ने जो हमको पूरा सुबह 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक जो दिया है पूरा शेड्यूल, उसको हमें पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, तब मन को हम धीरे धीरे ट्रेन कर पाएंगे। एक बार में, एक झटके में नहीं, धीरे 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 मन को आदत लग जाएगा, कृष्ण चेतना में रहेगा। सब कुछ उसमें सब आ जाएगा। रीडिंग प्रभुपाद बुक, रीडिंग एसपी बुक्स, ठीक है, शिला प्रभुपाद बुक्स, तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे क्या होगा प्रोसेस। पहले जो है श्रवण दशा अपने आप हमारे अंदर लाना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। प्रोसेस में श्रवण दशा लाना है, मतलब सुनना होगा हमें। क्या करना होगा, श्रवण दशा, मतलब श्रवण कुमार वाला दशा नहीं, श्रवण दशा मतलब सुनना, कथा सुनना, ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करना। आप लोग तो दिन में 4 घंटा सुन ही रहे हैं अभी, तो आगे भी इसको कंटिन्यू करना है, जब क्लास नहीं भी होगा तब भी। तो क्या सुनेंगे, तो कहीं से कुछ तो सुनना होगा, तो श्रवण दशा हमेशा रखना है। श्रवण दशा के बाद आएगा वरण दशा, वरण दशा, ठीक है। श्रवण दशा के बाद आएगा वरण दशा, मतलब जो हम सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लाई करें। हाँ, वरण दशा मतलब उतारना। जैसे किसी बोलते हैं ना, किसी लड़की का जो है वरण हो गया, आज किसी ने वरण कर लिया, मतलब उसका शादी हो गया, किसी ने उससे शादी कर लिया, मतलब उसको अपने जीवन में किसी ने ले लिया। तो वरण मतलब होता है अपने जीवन में उतारना, वरण दशा, ठीक है। श्रवण दशा के बाद क्या आता है, वरण दशा। तो वरण दशा में है कि हमको उसको अपने जीवन में उतारना है, अपने अंदर उतारना है, ठीक है, उतारना। जो है श्रवण दशा के बाद वरण दशा है, ठीक है। और वरण दशा के बाद आता है स्मरण दशा, ठीक है, स्मरण अवस्था, लीला गुण स्मरण करते रहना, ठीक है। इसके बाद आता है स्मरण दशा, स्मरण दशा। पहले हमने सुना, फिर उसको अपने जीवन में उतारना शुरू किया, हमारा शेड्यूल हो गया, कृष्ण भावनामृत में हम लोग आ गए, पालन करने लगे, तो हम कृष्ण भावना भावित होने लगे धीरे धीरे। उसके बाद स्मरण दशा में क्या होगा, लीला हो गया भगवान का, लीला स्मरण करते रहना है, गुण भगवान के क्या क्या गुण है, लीला गुण कथा, ये सब चीजों को अपने मन के अंदर, जब यही सब चीजें चलने लगेगा, सिर्फ भगवान के विषय में हमारे मन के अंदर जब चर्चा है, मतलब हम अपने आप से ही भगवान का चर्चा जब करने लगेंगे, हमको किसी और की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तब, मतलब पूरा अपने अंदर सिर्फ कृष्ण कथा चलते रहेगा। अरे भगवान वहां गए थे, क्या सुंदर उस भक्त के साथ लीला हुआ था, वह चैतन्य महाप्रभु जो है वहां उनको गले लगाए थे, क्या सुंदर, क्या आलिंगन था भगवान का। ऐसे करके जो है पूरा भगवान का जो है लीला गुण कथा ये सब जब हमारे अंदर चलने लगेगा तो ये हो जाएगा स्मरण दशा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। स्मरण दशा के बाद आता है
संपत्ति, संपत्ति है, समाधि, कुछ तो ऐसा है, हम क्लियर लिखे नहीं है। मतलब अगला जो दशा है उसका ये है कि स्वरूप जो है हमारा, स्वरूप रिवील हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। स्वरूप स्वरूप रिवील हो जाएगा, स्वरूप रिवील हो जाएगा मतलब हम जो, जैसे ये जो जीव है, जो सामने आपको खड़ा जीव दिख रहा है, ये जीव का जो ये शरीर है, ये नकली शरीर शरीर है, ठीक है। अब हम जो है अंदर में बैठे हुए हैं, आत्मा है, ठीक है, इसी शरीर में है, ये मेरा शरीर है अभी, ठीक है, हम ये शरीर नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर हैं, लेकिन हमको अभी ये नहीं पता है कि हमारा एक्चुअल शरीर का स्वरूप क्या है, हमारा कैसा रूप है, हम कैसे दिखते हैं, तो ये हमको नहीं पता है। तो एक्चुअल जो आत्मा है ना, उसका एक स्वरूप है, और वो गोलोक धाम में उसका एक पर्सनल स्वरूप होता है, भगवान का एक पर्सनल सेवा होता है, और वो सेवा वो करते रहते हैं, जैसा भी सेवा होता है वो, ठीक है। तो ये रिवील हो जाएगा, ठीक है। वो ये संपत्ति है, ये हमारा एक्चुअल जो संपत्ति है, वो हमारा स्वरूप रिवील होना है कि हमारा क्या स्वरूप है। ये दशा आ जाएगा फिर आगे, ठीक है, ये दशा आ जाएगा आगे, और ये दशा आ जाएगा फिर इस जगत में नहीं रहेंगे, फिर आपको आध्यात्मिक जगत में जाना होगा, ठीक है। अब ये दशा कैसे आएगा, ये दशा देखिए, अब ये सबको मिटा देते हैं। ये दशा जो है, ये दशा आएगा भगवान का कुछ प्रकार से हम सेवा, जैसे भगवान का शांत रस होता है, दास्य रस होता है, साख्य रस होता है, शांत रूप, दास्य रूप, साख्य रूप, वात्सल्य रूप, कोई भी रूप से सेवा भगवान का हम कर सकते हैं। जैसे शांत रस देखा जाए तो भगवान की जो मालाएं हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रभु जी, वो लास्ट का और एक बार समझाइएगा। संपत्ति लास्ट का ही समझा रहे हैं कि भगवान का जो हमारा परमानेंट सेवा है, हम जो गोलोक धाम में जो सेवा कर रहे थे, वो क्या सेवा कर रहे थे वो हमको पता नहीं है अभी। तो जब वो रिवील हो जाएगा तो ये भी पता चलेगा कि हमारा क्या, कौन सा रस में हम सेवा कर रहे थे भगवान का। तो उसमें शांत रस हो सकता है, शांत रस में भगवान के मोर पंख जो है भगवान का सेवा कर रहा है, शांत रूप से एकदम भगवान के वो में लगा हुआ है। बहुत सारे चीजें हैं जो भगवान का शांत रूप से, शांत रस के साथ रसास्वादन कर। दास्य में जो है, दास्य में हनुमान जी हैं, दास्य रस में जो है हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे भक्त हैं जो दास्य रस में सेवा कर रहे हैं। साख्य में जो है अर्जुन है, अर्जुन है, साख्य रस में सेवा कर रहे हैं, साख्य रूप में, ठीक है। वात्सल्य में जो है माता यशोदा है, माता देवकी है, माता कौशल्या है, जो भगवान का सेवा कर रही है, ठीक है। तो ये स्मरण अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मरण अवस्था के अंदर माता जी ने भी बोला समझाइए, तो उसमें चलते हैं। स्मरण अवस्था के अंदर जो आते हैं, चौथा जो था हमारा स्मरण अवस्था, चौथा तक तीसरा था स्मरण अवस्था, थर्ड था, तीसरा पहले समझ लेते हैं, चौथा फिर आ जाएगा खुद। तीसरा समझते फिर चौथा खुद आ जाएगा। तीसरा में है स्मरण अवस्था के जो है 4 स्टेजेज होते हैं। इसको समझिए भी, इसको, इसका अनुभव हमें भी नहीं है, जब होगा तब बता देंगे, ठीक है। स्मृति आएगी भगवान की, जो है पहला चीज है स्मरण अवस्था में स्मृति आएगी, कुछ याद होगा, स्मृति, ठीक है। थोड़ा सा एक छटाक, एकदम एक कण का स्मृति आया भगवान का, हमने देख लिया और भगवान निकल गए, तो ये स्मृति आएगी, बाधित रहेगी, बाधित, बाधित स्मृति, ठीक है। स्मृति रहेगी लेकिन बाधित रहेगी, हमको याद आएगा हमारा उस स्वरूप का, लेकिन वो बाधित रहेगा, वो हमको परमानेंट नहीं, हमको याद नहीं रहेगा, वो बाधित रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अबाधित, अबाधित, ये सब आने वाला है, चिंता मत करिए, आप बस जप करते रहिए, नियमों का पालन करते रहिए, भक्ति में आगे बढ़ते रहिए, अच्छे उन्नत भक्तों का संग करते रहिए, सब स्टेजेस आएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में, इसी जन्म में हमें लाना है। अगर कुछ गलती कर दिया तो फिर देखा जाएगा, नहीं करना है वैसे। अबाधित स्मृति, ठीक है, अबाधित स्मृति आएगी, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें जो है बाधा आ रहा था, हम नहीं भगवान से कनेक्ट हो पा रहे थे, लेकिन इसमें कनेक्ट हो गए, अब बाधा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, गाढ़ा, पूरा गाढ़ा, गाढ़ा स्मृति, पूरा गाढ़ी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, पूरा गाढ़ा स्मृति आएगा। मतलब उसमें फिर जो है वो तो बाधा खत्म हो गया, पूरा और भी
उसका जो है कंडेंस हो जाएगा। जैसे दूध से मलाई बनता है तो गाढ़ा हो जाता है, वैसे हमारा जो भगवान से कनेक्शन है बहुत गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुस्मृति, फाइनल स्टेज में हम पहुंच गए। अब दिस इज द फाइनल स्टेज वी हैव टू रीच हियर, अनुस्मृति। यहां पे जाने के बाद कांस्टेंट मेडिटेशन। सोच के कितना अच्छा लग रहा है। नहीं अभी इमेजिन नहीं, प्लेजर प्लेजिंग क्या बोलते हैं, इमेजिनिंग द प्लेजर, वही हो रहा है कि सोच के अच्छा लग रहा है। कांस्टेंट मेडिटेशन। हिंदी में लिख देते समाधि। क्या हो जाएगा, समाधि की अवस्था आ जाएगी। इसके बाद जो है अनुस्मृति, कांस्टेंट मेडिटेशन, मतलब समाधि की अवस्था आ जाएगी। इसमें जो है हम लोग देखते हैं शुरू से। फिर स्मरण अवस्था में क्या होता है, स्मरण आता है हमको अपने स्वरूप का, लेकिन स्मृति जो है वो बाधित रहती है, वो बाधित स्मृति रहती है। वो जो है हमको याद आता है फिर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बाधित आएगी, मतलब अब हम भूल नहीं रहे, लेकिन हमको उतना गाढ़ा नहीं है, भूल नहीं रहे गाढ़ा नहीं है। अब जो है पूरा गाढ़ा कंसंट्रेशन भगवान के साथ इतना घनिष्ठ संबंध बन गया है कि अब जो है हमको समाधि लग गई। अब ये शरीर कोई काम का नहीं, अब जो है समाधि। तिष्ठन ब्रजे अनुरागी जना अनुगामी, ब्रज में जो है बैठ गए जाके वही समाधि हो गया। अब मतलब ये मन यहाँ, आत्मा यहाँ नहीं, अब आत्मा जो है चला गया भगवान के धाम। जैसे एक उदाहरण है, रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी किन्हीं का तो है, जीव गोस्वामी किनका है हमको एग्जैक्ट याद नहीं नाम, लेकिन घटना याद है, घटना बताते हैं। घटना ये है कि वो बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे तो जो है उनके शिष्य लोग थे उनके साथ, और वो जो है उनका पेट खराब हो गया था। हाँ, कौन एक चुल्लू छाछ ऐसा कौन पीते थे, मतलब इतना छाछ ही पीते थे, बस इतना छाछ जो आता था उसी को पी करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे। एक भक्त है, इनमें तीनों में से कोई है जो है। रघुनाथ दास। हाँ, कौन थे, रघुनाथ दास रघुनाथ गोस्वामी दास जी प्रभु जी। जी, ओके ठीक है, थैंक यू माता जी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है सिर्फ छाछ पी रहे थे, क्या सिर्फ छाछ पी करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे। तो एक दिन ऐसा होता है उनका पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब होता है तो वैद्य आते हैं, वैद्य बोलते हैं कि कल रात में जो है आपने खीर बहुत खा लिया था, इसीलिए आपका पेट खराब हो गया। तो पूछते हैं शिष्य लोग जो उनके होते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे तो गुरु महाराज जो है वो छाछ पीते हैं, खीर कैसे हो मिलेगा इनको, ये तो आज तक खीर, मतलब बहुत दिनों से कुछ नहीं, सिर्फ छाछ पी के रहते हैं, ये खीर भी नहीं खाते, आपने गलत बताया। नहीं नहीं, हमको अपने जो मैं बता रहा हूँ 100% सही है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं जी मैंने खीर खाया था। बोले कब, खीर तो बना ही नहीं, कहाँ से आया खीर। तो बोलते हैं कि जब मैं ये कॉन्सेंट्रेट गाढ़ी कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था में था, समाधि अवस्था में जब मैं था, मतलब जब हमारा जो मन है, मतलब जो सोल है, यहाँ से निकल के जब गया था भगवत धाम में था, तो वहां पे फीस्ट हो रहा था। मतलब वो बैठे हुए यहाँ है, ध्यान में है, तब जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, लेकिन उनका मन यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं उसको, सोल जहाँ पे नहीं, वो कहाँ चला गया, उधर गोलोक चला गया। और गोलोक से जा करके उन्होंने वहां पे क्या खा लिया, खीर खा लिया। वो फिस्ट हो रहा था, उन्होंने थोड़ा ज्यादा खीर खा लिया था, तो खीर खाने की वजह से जो है उनका पेट यहाँ खराब हो गया, उन्होंने बताया। तो ऐसे करके जो है ये अवस्था आ जाता है। इसको मिटा दे, चलिए नोट डाउन कर लिए, करना है तो ठीक है। तो ये जो है वैधीय साधना भक्ति में जो है हमको ड्यूटी करना होता है। ड्यूटी मतलब हमको अपना कर्तव्य समझ के कि हाँ हमने गुरु महाराज से दीक्षा लिया है, हमको 16 माला जप करने का हमको आदेश है, तो हमने वचन दिया है कि 16 माला जप करेंगे, तो ये एज अ ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में हमको, एज ए ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में हम लोग जो है करते हैं। ठीक है, जब हमारा जो है भक्ति शुरू होता है तो हम जब जो चीजें करते हैं उसको हमको कर्तव्य के रूप में करते रहना चाहिए। ठीक है, और हमारे अंदर उत्साह बढ़ते रहना चाहिए, जिज्ञासा बढ़ते रहना चाहिए, सब कुछ बढ़ते रहना चाहिए, तब वो स्टेज आएगा। नहीं तो ऐसे अचानक से नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिए आप लोग, मन को छूट मत दीजिए, नहीं तो मन अभी भी निकल जाएगा, गोलोक धाम में वो प्रवेश कर जाएगा, पता नहीं वो कौन सा लोक होगा कहाँ प्रवेश कर जाए, क्योंकि गोलोक तो मन भी प्रवेश कर नहीं सकता है। हाँ कर सकता है, कब,
जब आपने लीला सुना है, कथा सुना है, भागवतम सुना है, चैतन्य चरितामृत सुना है, तो मन जो है उसके बारे में सोच के भी प्लेजर ले सकता है, तो वहां से प्लेजर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं गलत जगह चला गया मन अगर प्लेजर लेने, तो फिर आपको उधर खींच के ले जाएगा। ठीक है, पास टाइम भगवान का है, उसमें मन को आप भेज सकते हैं अगर आपको प्लेजर लेना है तो इस प्रकार से जो है हमको वैधीय साधना भक्ति करनी होती है। वैधीय साधना भक्ति के बाद आती है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का मतलब होता है सेल्फलेस अनकंडीशनल लविंग सर्विस। हाँ, प्रेममयी सेवा। ठीक है, अहेतुक यह प्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। ठीक है, तो ये जो है ये सेल्फलेस वॉलेंटरी सर्विस हम करने लगते हैं, फिर स्वेच्छा से भगवान का सेवा करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बहुत अच्छा लगता है, जा रहे हैं भगवान के लिए आज कुकिंग करेंगे, बहुत अच्छा लगता है, भगवान के लिए जा रहे हैं आज थोड़ा भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, 10 आइटम बनाएंगे भगवान के लिए, आनंद आ जाएगा। सबका एक अलग अलग जो है, हम पूरा अपना 100% देकर के जब भगवान के लिए ऐसा कुछ सेवा करते हैं तो एक अलग सा आनंद आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी इमेजिन मत करिए, इसमें भी जा करके करना है। उद्धव जी जो है ज्ञान में बहुत, मतलब वो बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान उनके पास बहुत था। भगवान को भी आगे शुरू में तो ज्ञान सिखा रहे थे कि नहीं आप जो है परमपिता परमेश्वर हैं, आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, गोपिकाओं का प्रेम क्या है। तो भगवान बोलते हैं उद्धव जाओ तुम ब्रज में जाकर के मेरा एक मैसेज पहुंचा के आओ। बस जाते हैं मैसेज पहुंचाने के लिए, लेटर लेके जाते हैं। गोपियों ने एक एक लेटर में से एक एक पेज को, एक एक पार्ट को फाड़ के अलग कर दिया कि इसमें मेरा नाम कहाँ है, इसमें कृष्ण ने क्या लिखा है, इसमें कृष्ण ने क्या लिखा है, ऐसा करके अलग कर दिया गोपियों ने। और फिर ये सब जब देखे ना, उद्धव जी ने देखा, और उनके अंदर जब राधा रानी ने प्रेम जागृत कर दिया भगवान का, तो फिर उद्धव जी ने फिर भगवान से बोला कि हमको व्रज में वास करना है, क्योंकि व्रज के जो भक्त हैं उनका लेवल जो है भक्ति में वो बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। हमको व्रज में वास करना है, और व्रज के जो गोप गोपिकाएं हैं उनका चरण धूलि हमको हमेशा मिलते रहना चाहिए, इसलिए ब्रज में गुलमलता बन गए। उद्धव कुंड है गोवर्धन में, वहां पे गुलमलता जैसा लता वगैरह दिखने को मिलेगा, वो गुलमलता बन गए हैं। उद्धव जी जो है ब्रज में गुलमलता बन गए भगवान के प्रेम में। तो ये श्लोक हमारा लगभग कंप्लीट होता है। इसमें कुछ श्लोक प्रभुपाद जी ने जो कोट किया, उस श्लोक के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यम यम यापी स्मरण भाव, ये तो हो गया था। बोलता है कृष्णम स्मरणम जन्म चास्यम पृष्ठ निज समीहितम ततः तत्कथा रतश्चासो कुर्यादवासम ब्रजे सदा। भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन्म चास्यम पृष्ठम अर्थात कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पंच चिन्हों पर चलकर उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त करता है। फिर बोलते हैं व्रज के दिव्य धाम सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोका अनुसारतः। व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से ही करनी चाहिए। ठीक है, भगवान के पार्षदों के जैसा, मतलब भगवान का कोई ये पार्षद है, कोई ये पार्षद है, हमको भी ऐसा ही कुछ तो अपना एक पर्सनल सेवा लेना चाहिए। हम भगवान के लिए माला बनाएंगे, हम भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, हम भगवान का जो बर्तन होगा वो धोएंगे, जो भगवान का भोग का प्लेट आएगा वो साफ करेंगे रोज। ठीक है, ऐसा सेवा करना चाहिए भगवान का कुछ। ठीक है, उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मतलब जो भक्त में उन्नत है, ऐसे भक्तों के, मतलब हमारे जो गुरु हैं, गुरु के मार्गदर्शन में रह करके ब्रज में सेवा करना चाहिए। ऐसे नहीं जाकर के आप वृंदावन में जाकर के बस गए, वहां पे फ्लैट खरीद लिया, न्यू वृंदावन बन रहा है, वहां पे जो है ये एकेडमी है, ये वो है, वहां पे मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, अब तो मैं ब्रजवासी हो गया। ऐसा ब्रजवासी हमें नहीं बनना है। हमें कैसा ब्रजवासी बनना है? हमारे गुरु के मार्गदर्शन में वहां रह करके सेवा करना है। फ्लैट हो ना हो उस फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं तो वृंदावन में रह करके बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें भी करते हैं। ठीक है, वृंदावन में जा करके अब तो मैं कृष्ण की हो गई गली गली, मतलब हाँ सही, एक बच्चे ने बोला रील बनाते वृंदावन में जाकर के, वीडियो बना दिया, अब तो मैं कृष्ण की हो गई, ऐसा ऐसा जैसा तैसा, मतलब जो जा करके। तो वृंदावन वो सब चीजों के लिए नहीं है, वृंदावन शुद्ध भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति का प्रवेश है वृंदावन में, हमको वो करना चाहिए वहां पे जाकर के, बिल्कुल टाइम पास नहीं। ठीक है,
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग कर देना चाहिए। या अगर हमारा विकास नहीं हुआ है कृष्ण चेतना में, तो भौतिक प्रेरणाओं को त्याग कर देना चाहिए। मतलब भौतिक प्रेरणा कहने का मतलब भौतिक डिजायर्स जो है, भौतिक चीजों को लालसा, आकांक्षाएं जो है, वो सारी चीजों को खत्म कर देना चाहिए। फिनिश, बिल्कुल। हमको सिर्फ जब तक कृष्ण वो नहीं होता है तब तक ये सारी चीजों को खत्म कर देना चाहिए, तब वो जाकर के विकसित हो सकता है। ठीक है, त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। अपने मन से ही नहीं सब कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए भक्ति में अपने मन से, गुरु के आदेश से और समुन्नत भक्त जो है, हमसे उन्नत जो है लोग, उनके मार्गदर्शन में करना चाहिए। ठीक है, या फिर नहीं कुछ तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे बुक लिखे हैं, बुक को पढ़ते रहिए, प्रभुपाद जी ने जो बोला है सब कुछ करते रहिए। ऐसा अगर सबसे उन्नत भक्त का संग करना है तो वो मिल सकता है। आचार्य, हाँ, और जैसे उन्नत भक्तों का संग करना मतलब आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ टीका, बुक को पढ़ना, उसको अपने जीवन में पालन करना, ये भी एक हो सकता है। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए, यह श्रवण दशा कहलाती है, जो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, स्मरण दशा या जो अनुस्मृति है, जो अबाधित होती है, विस्तृत, जैसे कि स्मरण अबाध रूप में चलता रहता है। जब स्मरण निरंतर हो जाता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है। जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाती है। ये सब हमने भी चर्चा कर लिया। चैतन्य चरितामृत में नवदीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाए। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त को कृष्ण नाम के यश, रूप, गुण, लीला आदि में अनुराग उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, नवदीक्षित मतलब जिनका नवदीक्षित मतलब जो भक्ति में नए हैं, उनको सब त्याग करके सीधा जो है पालन करना चाहिए चैतन्य चरितामृत में बताए गए चीजों की, नियमों को। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। ऐसा अनुराग एक बार उत्पन्न हो गया, मतलब रागानुगा भक्ति तक पहुंच गए, तो फिर जो रागानुगा भक्ति में होंगे, रागात्मिका भक्ति में जो ऊपर स्टेज में पहुंच जाएंगे, उनको आपको दिखेगा कि नहीं वो 16 माला जब नहीं कर रहे हैं। वो आपको जब हो सकता है जब माला को हाथ ही नहीं लगाए, वो हो सकता है उनके हाथ में माला 24 घंटे दिख जाए, 1 सेकंड भी वो ना सोए 24 घंटे में, हो सकता है उनको दिखे ही नहीं उनके हाथ में माला। तो इस पे हम प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि वो रागात्मिका में जो चले गए हैं तो उनके अंदर ही पूरा माला चल रहा है, उनको बाहर से पड़ी ही नहीं है बाहर की। आप भी क्या सोचेंगे, वो भी नहीं पड़ी है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, वो जो है शौचालय के पास बैठ के जप करते थे, शौचालय में बैठ के जप करते थे, ताकि लोग उनको बड़ा बाबा नहीं समझे, उनका टाइम खोटा करने के लिए लोग ना आ जाए, टाइम बर्बाद करने के लिए ना आ जाए। ठीक है, छुप के जब करते थे। नहीं तो क्या है, बाबा बाबा मेरा ये प्रॉब्लम है, देखिए ना मेरा बच्चा खो गया, बाबा देखिए ना ये प्रॉब्लम हो गया, धन नहीं मिल रहा है, लोग परेशान करते रहते हैं। तो हमारा ये श्लोक आज कंप्लीट हुआ। ये श्लोक के ऊपर हम आपको देंगे अभी से, अभी हो गया है 10-15, अभी से देंगे आपको हम 5 मिनट। 5 मिनट में आप प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो अगला श्लोक जो है हम लोग शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु, नहीं आता है क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है। माधुर्य रस संपत्ति दशा नहीं आता है। सब आता है, सब आता है। माधुर्य रस हो गया, माधुर्य एक अलग चीज है, जैसे वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, वैसे ही माधुर्य रस है। सब मैंने उदाहरण के रूप में आपको 4 रस का उदाहरण दिया, बाकी तो रस बहुत रस है, 12 मुख्य रस है, 12-14 ऐसा 12 मुख्य रस है, बाकी गौण रस भी बहुत सारे हैं। मुख्य रस है, गौण रस है, तो मुख्य रस में हम 4 का ही उदाहरण दिए, क्योंकि सारा उदाहरण सभी रसों का देते रहेंगे समय उतना नहीं मिलेगा ना, वो तो खुद पढ़ना है आप लोगों को धीरे धीरे। माधुर्य रस में फिर राधा रानी का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक तो हम लोगों को जब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 जो उनके रस होते हैं, मतलब जिसमें हम लोग संलग्न रहते हैं, तो उसमें भी 12 रस बताए गए हैं ना। एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कहीं कि वीर रस, रौद्र रस,
और ये जो रस वही है रस के सुनिए सुनिए, किसी ग्रंथ में नहीं है, श्रीमद् भागवतम का जब पहला स्कंद शुरू करते हैं, पहला स्कंद के पहला अध्याय के पहला या दूसरा श्लोक के तात्पर्य में ये पूरा लिखा हुआ है, दूसरा श्लोक के तात्पर्य में, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। निगम कल्पतरुगलितम फलम सुखम खाद मृतम द्रव संयुतम इतम भागवतम, जो है इसमें लिखा, यही इसी में लिखा हुआ है, इसी के तात्पर्य में है। मतलब इसमें जैसे 12 हम लोग प्रकार के रस का चर्चा किया हुआ है। तो हाँ हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं वही तो मैं अभी बता रहा हूँ ना, आपको ये समझना चाहिए कि मैं वही बता रहा हूँ कि 12 प्रकार के रस होते हैं, 5 इंद्रियों के नहीं है। ये 5 इंद्रियों का 5 विषय है, उसको 5 रस नहीं बोलते, 5 विषय बोलते हैं कि किस किस चीज में इंगेज होता है। रस अलग है जिसमें हम भगवान का, जिस रस में अवस्थित होकर के भगवान का सेवा करते हैं। जैसे बाबू जी हम लोग अभी अगर हमें इन्हीं आंखों से भगवान का विग्रह देखने में रस मिलता है, तो उसको भी हम ऐसे मान सकते हैं कि हम भक्ति की ओर ही हैं। इन्हीं आंखों से विग्रह को देखने का रस मिलता है, हमको देखने का प्रयास करना चाहिए, रस मिले या ना मिले फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। हमको भगवान जा करके भगवान को, भगवान का एक एक चीज का दर्शन करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। जिनने श्रृंगार किया, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है, कितना सुंदर ये है, कितना सुंदर ये है, सारी चीजों में हमको लेना चाहिए। ठीक, हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, एक प्रश्न है, हरे कृष्ण जी। कैसे पता चलेगा कि हम जो है भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी तो ऐसा होता है कि भी शुरुआती स्टेज पे है ना, तो कभी कभी मन भटकने लगता है, तो थोड़ा सा उबने लगता है कि ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? यही सब तो पढ़ा रहे हैं इतना दिन से कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करना है। पूरा उपदेशामृत उसी के ऊपर तो है कि क्षया वेगा दोमी, 6 प्रकार के वेग का दमन करिए, क्षया दोषा शोधी, 6 प्रकार के दोष को खत्म कर दीजिए, क्षया गुना देहा आमी, मतलब 6 प्रकार के गुण लाने चाहिए हमारे अंदर। उसके बाद फिर 6 तरह से भक्तों का संग करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान का नाम जो है लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के ये भक्त के साथ ऐसा संग करना चाहिए, इसके ऐसा संग करना चाहिए। फिर उसके बाद अगला स्टेज, फिर अगला स्टेज, ऐसे करके वही तो चर्चा कर रहे हैं। ये सब अगर कर रहे हैं तो हम समझेंगे हम भक्ति कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं मतलब भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करना मतलब समझिए, भक्ति करना मतलब मन के ऊपर भी मत जाइए, अपने मन से भक्ति को मत देखिए। मन से भक्ति को नहीं देखना है, देखना किससे है, प्रोसेस से। हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, हम रोज श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, हम मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं। सारी प्रोसेस जो है भक्ति की, जो नविधा भक्ति के स्मरणम श्रवणम जो है, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सारी जो नवधा भक्ति कर रहे हैं तो हम समझना चाहिए हम भक्ति कर रहे हैं। अदरवाइज हम नहीं कर रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये प्रोसेस से जांचना होगा, मन से बिल्कुल नहीं जांचिए, प्रोसेस से जांचिए। ये चीजें हम कर रहे हैं अभी तो ठीक है, क्योंकि पहला भक्ति शुरू होता है प्रोसेस से। भक्ति में रागा अनुगा भक्ति बहुत ऊपर आ जाएगा, प्रोसेस पहले फॉलो करेंगे तब वो आएगा। समझ आया आपको? हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी जो 3 अगला प्रकार श्लोक बताए भक्ति के, प्रभु जी जी। अभी हाँ। जो 3 प्रकार बताए भक्ति के, जो स्टेजेस जो बताए, वो तीनों थोड़ा एक बार से बता दें, सिर्फ शॉर्ट में। आपने क्या तो बताया वो मैंने? 10 बताई, 10 क्या आपने बताई थी बताया, क्या भक्ति, चीज बताया? भक्ति की प्रकार जो आपने बताए। ये तो दशा, हाँ तो बताया था मैंने। श्रवण दशा, दशा तो पहला तो श्रवण श्रवण दशा वरण, था। हाँ वही ये बता रहे हैं हम। श्रवण दशा, पहला हमें सुनना है, मतलब हमको सुनने वाला स्टेज में होना चाहिए। भगवान के बारे में कथा हमको सुनते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अन्य अन्य भक्तों के साथ भगवान की लीलाएं हैं, सब कुछ है। भगवान का कथा में फिलॉसफी है, नियम है, सब कुछ सत्य है, सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। तो हमें भगवान का कथा जो है, गुण लीला, ये सब कुछ जो है, माधुर्य, ये सब भगवान का सुनना चाहिए। श्रवण दशा हो गया, जैसे आप अभी सुन रहे हैं मेरे से, श्रवण दशा है। श्रवण दशा के बाद आता है वरण दशा। अभी मैंने जो बताया उसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है कि ये 4 नियम पालन करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, मतलब ये सारे चीजों के वेग पे जो है कंट्रोल करना है। फिर जो है क्या बोलते हैं, अगला श्लोक में क्या है, जो भी है, मतलब 6 चीजें जो है नहीं करना है तो वो नहीं करना है, फिर ये नहीं, ये करना है, फिर करना है, फिर जो है ये 6 ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये 6 प्रकार से भक्तों का संग करना है, तो ये करना है। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है
कि श्रवण हमने ये कर लिया, अब इसको वरण मतलब अपने जीवन में अप्लाई करना है। ये जब वरण कर लेंगे मतलब सारी चीजों का यही ना उपदेशामृत तो यही है। ये देखिए बैठ करके जो है उपदेश दे रहे हैं और ये लिख रहे हैं, तो ऐसे करके उपदेशामृत यही है कि हमको उपदेश मिला है, इसको हमको पालन करना है। ये जब पालन करने लगेंगे तो ये वरण दशा हो गया। ये वरण दशा के बाद जब हम इसको अच्छे से पालन करेंगे, एक स्टेज तक पहुंच जाएंगे, तो फिर स्मरण दशा आ जाएगी। स्मरण दशा मतलब बहुत हायर स्टेज हो जाएगा। फिर आप बाधित स्मृति, अबाधित स्मृति, फिर कॉन्सेंट्रेटेड, फिर जो है समाधि की स्थिति आ जाती है। ठीक है, फिर ये शरीर काम नहीं करने लगेगा। फिर समझिए कि जो आध्यात्मिक जगत का सुख है, मतलब भगवान के प्रेम का सुख जो है, वो इतना अधिक है, इतना अधिक है कि ये शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा फिर आपको। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर किसी का एक हाथ है, हाथ में पूरा ऐसे करके 50 कट एकदम हर साइड से लगा दिया जाए, ब्लेड ले लीजिए, ऐसे 50 कट आपने लगा दिया, पूरे शरीर में ऐसे 50 कट लगा दिया, शरीर में दर्द होगा कि नहीं होगा? शरीर में दर्द होगा। पूरे 50 कट में 50 घाव, ऐसे बड़े बड़े घाव, पूरा शरीर सड़ने लगे, शरीर में दर्द होगा और वो दर्द को शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको शरीर छोड़ना होगा। वैसे ही प्रेम में जब पहुंचता है कोई व्यक्ति, तो शरीर में वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, इस शरीर में उतना क्षमता नहीं है कि कृष्ण प्रेम को बर्दाश्त कर पाए, फिर वो शरीर फिर भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे इधर दर्द से छोड़ना पड़ रहा है, वैसे इधर प्रेम से छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको प्रेम वाला शरीर मिलेगा कि जो उसको बर्दाश्त कर पाएगा, जो आपका वास्तविक स्वरूप रहेगा। ठीक है, तो अगला श्लोक हम लोग शुरू करते हैं। अभी हमने देखा कि ब्रज में वास करना चाहिए। ठीक है, ब्रज में वास करना चाहिए, तो कैसे वास करना चाहिए? तो किसी भक्त के निर्देशन में, अपने मन से नहीं। अब ब्रज में हम लोग घुसते हैं, तो ब्रज में देखते हैं जाकर के कि ब्रज में जो है अन्य अन्य जो जगह है उसका क्या महात्म्य है। और समय है हमारे पास, अभी समय हो गया है 11:23। आधा घंटा हमारे पास है। चलिए एक श्लोक हम लोग अभी फिर देखते हैं, छोटा सा है, छोटा है लेकिन इसका व्याख्यान बहुत बड़ा है, और खास करके इस पे हमने जो है, हमको ये मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक। क्या नहीं, कर लेते हैं, समय है। ठीक है, तो मेरे पीछे दोहराइए आप लोग। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य उदार पानी रमण तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंड गोवर्धन मिहापि कुंड गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विरहो गिरे सेवां विवेकी नकः। आप लोग प्रयास करिए दोहराने मेरे पीछे। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यमुदार पाणिरमना तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतापलावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। अब आप लोग सुनिए, इसको उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यमुदार पाणिरमना तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतापलावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः।
इसका जो है अनुवाद है, प्रभुपाद जी इस प्रकार से लिखते हैं, मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। जो वैकुंठ है उस वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ है वृंदावन का दिव्य वन। मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वो जगन्नाथपुरी की बात नहीं कर रहे, मथुरापुरी मतलब मथुरापुर, पूरी मथुरा जगह का बोल रहे हैं, पूरी वाला जगन्नाथपुरी नहीं। मथुरापुरी से श्रेष्ठ है वृंदावन का दिव्य वन। और वृंदावन का दिव्य वन जो है वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। वृंदावन के वन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। इन सबों में परम श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। ये श्लोक जो है ना पूरा अमृत का जो गाढ़ा स्वरूप होता है वो वाला है। अमृत का नहीं, सबसे गाढ़ा पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे गाढ़ा पदार्थ होगा भगवान के प्रेम में वो है ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी किसमें श्लोक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। ये श्लोक है, श्लोक संख्या 9 है, उपदेशामृत का श्लोक। प्रभु जी क्या ईशो प्रभु जी ना? आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? आप प्रभु ईशो क्या पढ़ रहे हैं? ईशोपनिषद प्रभु जी पढ़ रहे हैं। आप अभी ईशोपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं, आप अभी उपदेशामृत पढ़ रहे हैं। उपदेशामृत प्रभु जी? आप अभी उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत। ये तो ऐसा हो जाएगा कि पूरा रामायण खत्म हो गया। नहीं प्रभु जी, आधे से आया ना मैं प्रभु जी। हरि बोल। अच्छा, आप आधे से है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उपदेशामृत, उपदेशों का अमृत। उपदेशों में से भी वो अमृत वाला उपदेश जो है वो पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत। उसका श्लोक संख्या 9 चल रहा है, NOI 9, ठीक है? तो इसका हमने देखा अनुवाद। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का जो 1-2 पेज का तात्पर्य है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि की 3/4 भाग में फैला हुआ है। आध्यात्मिक जगत, कल हमने जो एक डॉट के बारे में बताया था वो छोड़ दीजिए, अभी ये पूरा है, समझिए। ये पूरा भगवान का सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि, ये पूरा बोर्ड है भगवान का, ठीक है? तो इसमें जो है आध्यात्मिक जगत 3/4 भाग में फैला हुआ है। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत, ये तीनों भगवान का इतना बड़ा जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत है। ये छोटा सा जो है इसमें कहीं महत तत्व से जाकर के बना हुआ, ये भी पूरा नहीं, पता नहीं पूरा है कि क्या है, देखते हैं आगे प्रभुपाद बताएंगे तो ठीक है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत से में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। मतलब बोल रहे हैं कि समझिए यहाँ एक पृथ्वी है, ठीक है? एक छोटा सा पृथ्वी है इधर हमारा, मतलब इस ब्रह्मांड का। तो ये आध्यात्मिक जगत से, ये भौतिक जगत है, ठीक है? ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत से श्रेष्ठ क्या है? ये भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। ये आध्यात्मिक जगत जो पूरा है ये भौतिक जगत से पूरा श्रेष्ठ है, ठीक है? पूरा श्रेष्ठ है भौतिक जगत से। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि ये वैकुंठ जगत, ये जो वैकुंठ है ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत है, इसमें इस आध्यात्मिक जगत से भी श्रेष्ठ है इस पृथ्वी पर रहने वाला मथुरा। ये मथुरा जो है श्रेष्ठ है, ठीक है? अब इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया। ये आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। मथुरा जो है, मथुरा, ये मथुरा जो है आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ है, जबकि भौतिक जगत में है, फिर भी आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ है, ठीक है? और उसके बाद बोलते हैं भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्र
इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन है, 12 वन। ये वृंदावन जो है ये मथुरा से भी श्रेष्ठ है। क्या वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है? क्योंकि इसके अंदर जो 12 वन है, 12 वन, जैसे ताल वन, मधुवन, बहुला वन इत्यादि जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार से वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से भी श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है। इन वनों से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत जो है इन वनों से भी श्रेष्ठ है। गोवर्धन पर्वत जो है इन वनों से भी श्रेष्ठ है। वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन। क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण ने अपने गोप मित्रों के साथ गौवें चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी से मिला करते थे और उनके साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है। तो राधा कुंड जो है वो क्या है? दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? राधा कुंड। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते सेवाम विवेकी न कहा। ये जो राधा कुंड है वो सर्वश्रेष्ठ, सर्व जगत श्रेष्ठ, ठीक है। राधा कुंड जो है श्रेष्ठ है क्योंकि यह वही स्थान है जहां कृष्ण का प्रेम उफनता है। जहां कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है, उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियां और रीति विलास का स्थल है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहा गया है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। मतलब वहां पे नहीं गए थे राधा कुंड के पास, तो नहीं पता चला था पहला बार में। अंत में उन्हें पवित्र स्थान मिल गया जहां पर एक छोटा सा तालाब था। राधा कुंड को किन्होंने खोज के निकाला है? चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। छोटा सा तालाब था, उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, जिसमें 6 गोस्वामी तथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र कहीं निवास करना चाहेगा? दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग समझ सकते हैं। राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतः गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, ठीक है। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने पूरा बताया कि कैसे कौन श्रेष्ठ है। तो हम लोग देखते हैं मथुरा जो है वो कहां से श्रेष्ठ है? आध्यात्मिक जगत से। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कौन है? वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी। ये है वैकुंठ। वैकुंठ जहां पे कोई प्रकार का कोई कुंठा नहीं है, जहां पे विष्णु रहते हैं, वैकुंठ। ये वैकुंठ है जहां पे भगवान विष्णु रहते हैं। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, ठीक है। हाँ, मथुरा क्यों श्रेष्ठ है? अब देखिए, हम लोग जो यहाँ पे श्रेष्ठ का जो यहाँ पे लेबल लगा हुआ है वो इस प्रकार से लगा हुआ है रसों में। भगवान ने कहाँ पे कितना रसों का आदान प्रदान किया है? रसों का कितने रसों का एक साथ आदान प्रदान किया है? रसों के लेवल में श्रेष्ठ है। ये क्या चीज से देख रहे हैं? रस से देख रहे हैं। तो वैकुंठ से ज्यादा रस कहाँ पे है? मथुरा में है। क्यों? क्योंकि मथुरा जो है वही स्थान है जहाँ पे मथुरा वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब गए थे
और भगवान तो वहां पहले सर्वप्रथम जन्म लेते हैं, मतलब अवतरित होते हैं मथुरा नामक स्थान में। और वहां पर जब भगवान गए थे तो जो कुब्जा है उसको अपने उद्धारक के रूप में दिख रहे थे। जो लीला याद करिए, वो जो लीला है, भगवान जब वहां पे प्रवेश कर रहे थे बड़े होने के बाद, कंस को मारने जब गए थे तो हाथी को अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। वो जो पहलवान है उसको भगवान एकदम मुस्टंडे पहलवान के रूप में, अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। वहां की जो लोग हैं, जो भगवान से प्रेम करने वाले लोग थे, उनको भगवान एक प्रेमी के रूप में दिखाई दे रहे थे। वहां पे जो कंस है उसको अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो वहां पे कितने रौद्र रस, भयानक रस, दास रस, वात्सल्य, माधुर्य रस, वात्सल्य रस में जो है वहां पे देवकी और वसुदेव वहां वात्सल्य रस में भगवान से प्रेम कर रहे थे। तो इतने सारे रसों का आदान प्रदान भगवान ने एक साथ वहां पे किया। इसीलिए मथुरा जो है वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान ये सारे रसों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है। मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन के वन। वृंदावन के वन मथुरा से भी श्रेष्ठ है। जब सब कुछ समान दिखे तो बाह्य दृष्टिकोण से वृंदावन दिखता है, ठीक है। वृंदावन में जो है हमको देखना है तो कैसे देखना होगा? कान से देखना होगा, कान से श्रवण करना होगा वृंदावन के विषय, वही जो भी कर रहे हैं हम लोग। तो वृंदावन जो है मथुरा से भी श्रेष्ठ है, मथुरा से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अनेक अनेक गोपी गोपिकाओं के साथ वहां पे जो है लीलाएं रचाई है, रास लीलाएं रचाई है, अलग अलग प्रकार की लीलाएं भगवान ने वहां पे रचाई है। इसीलिए बहुत सारे रसों का आदान प्रदान भगवान ने वहां पे किया है। तो मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन है। अब वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन में जो है जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे पति को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना, जैसे कि भगवान के प्रेम में गोपियां इतनी लीन थी कि वो सब कुछ छोड़ करके भगवान के लिए आती थी। भगवान के जब मुरली का धुन होता है तो सारी गोपियां, सारे गाय, सारे ग्वाल बाल सब भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके आके एक जगह एकत्रित हो जाते थे। गाय घास चरना छोड़ देती है जब भगवान का मुरली का धुन सुनाई देता है, तो गाय घास चरना छोड़ देती है। जो है पानी पीने को गया है जानवर तो पानी पीने छोड़ता है, सब कृष्ण की ओर भागे चले आते हैं। मतलब सारी क्रियाएं बंद, क्या सिर्फ कृष्ण। तो इसीलिए सारे लोग भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए आ जाते हैं अचानक से। मतलब रस समझिए इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि ये जो वृंदावन है वो मथुरा से भी रस में श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पे वात्सल्य रस हुआ है, रौद्र रस हुआ है, सारे रस, बहुत सारे रस हुए हैं वृंदावन में। बहुत सारे लोगों को भगवान ने मारा भी, भगवान ने बहुत सारे प्रेम का सबसे ज्यादा समय तो वहीं बिताया ना भगवान ने। तो वृंदावन कहाँ से श्रेष्ठ है? वृंदावन कहाँ से श्रेष्ठ है? मथुरा से। अब वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। वृंदावन से फिर श्रेष्ठ होगा गोवर्धन, क्योंकि भगवान का ज्यादातर समय गोवर्धन में बीतता था। भगवान जो है सभी लोगों के साथ 7 दिन तक अपना अपना अलग अलग लीलाएं करते रहे, ठीक है। और भगवान गाय चराने जाते थे, भगवान कुछ भी करने जाते थे, कहाँ जाते थे? गोवर्धन। कहाँ जाते थे? गोवर्धन। कुछ भी करने जाते थे, गोवर्धन। राधा रानी जो है जब यहाँ ये भू जगत में जब भगवान लीला करने आते तो राधा रानी आना नहीं चाहती है, बोलती है वहां गोवर्धन नहीं है, वहां यमुना जी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। भगवान सबसे पहले यमुना जी और गोवर्धन को प्रकट करते हैं, फिर भगवान आते हैं, प्रकट करते हैं, फिर भगवान आते हैं। हाँ, पहले प्रकट होते हैं यहाँ पे। तो भगवान का जो हृदय है, हृदय का जो टुकड़ा है छोटा सा, वो क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन का देखिए वो कलर भी भगवान के हृदय के जैसा ही रहेगा, पर्वत का, ठीक है। तो वो जो है भगवान का हृदय है, ठीक है। जैसे कि गोवर्धन देखिए इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत को जो है भगवान यहाँ पे उंगली के ऊपर लेके खड़े हैं, ठीक है। उंगली के ऊपर लेकर के भगवान जो है यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गोपियां हैं, बहुत सारे जो है, समझिए कि 7 दिन 7 रात तक भगवान ने ऐसे उंगली पे लेकर के वहां पे खड़े रहे। अब वृंदावन में क्या था? वृंदावन में जो है बहुत सारे लोग भगवान से प्रेम करना चाहते थे, बहुत सारे लोग। लेकिन क्या होता था? प्रेम नहीं कर पाते थे सब लोग। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि किसी का पति का रिस्ट्रिक्शन है कि पति का सेवा करना है, ये करना है, वो करना है। किसी का बच्चा का जो है अभी ये करना है, कोई गाय कुछ सेवा कर रहा है, कोई काम कर रहा है। मतलब सब लोग एक साथ आकर के वृंदावन भगवान से प्रेम नहीं कर पाते थे। तो अब जब 7 दिन 7 रात तक वहां बहुत भयानक रौद्र वर्षा जब हुई तो सारे लोग जो है अपना घर छोड़ करके कहाँ आ गए? एक ही जगह आ गए। और एक जगह जो है भगवान ऐसे लेकर के खड़े हैं और सब लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं। सर्कल में भगवान बीच में है और सब लोग किसको देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं। और भगवान भी सबको देख रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिनका जो इच्छा था वो रसास्वादन भगवान उसके साथ वहां पे कर रहे हैं। जिसका जो इच्छा था भगवान से, जिस प्रकार से प्रेम करना था, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को एक जगह इकट्ठा करके सबके साथ एक साथ सारे रसों का रसास्वादन किया। इसलिए वो जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी, गोवर्धन पर्वत जो है वो श्रेष्ठ है, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। अब गोवर्धन के बाद आते हैं राधा कुंड। जो गोवर्धन की तलहटी में है राधा कुंड, वो राधा कुंड कहां से श्रेष्ठ है, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड। राधा कुंड क्या है, राधा कुंड जो है वो भगवान का तरल स्वरूप, प्रेम जो भगवान का है, ये प्रेम जो है तरल स्वरूप है। भगवान का जो प्रेम है राधा कृष्ण का, ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड जो है, दो कुंड जो है वो भगवान राधा कृष्ण का, भगवान जो है राधा रानी का, और कृष्ण का जो है, राधा कृष्ण का जो है ये प्रेम का तरल स्वरूप है। मतलब प्रेम जो है पिघल गया और पिघल के लिक्विड बन गया, और वो जो लिक्विड है वो राधा कुंड का जल है और कृष्ण कुंड का जो जल है, राधा रानी का कृष्ण के लिए, कृष्ण का राधा के लिए। ये दोनों जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में, वो जो है राधा कुंड है। तो वो पूरे सर्व जगत सर्वश्रेष्ठ है वो, ठीक है। ये राधा कुंड जो है वहां पे, राधा कुंड का क्या इतिहास है, राधा कुंड क्यों बना था, कब बना था, उस पर 1-2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। अरिष्टासुर जो है एक बैल था। अरिष्टासुर आया था, बैल था, वह परेशान कर रहा था, तो भगवान ने क्या किया, अरिष्टासुर का वध कर दिया, ठीक है। तो जब भगवान वध करते हैं अरिष्टासुर का, तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ आते हैं, बोलते हैं कि ये तो बैल है, बैल धर्म का प्रतीक है, तो बैल को अब तो तुमने मार दिया, अब मार दिया तो तुमको तो अब इसका पश्चाताप करना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गंगा स्नान वगैरह जो होता है वो सब करना पड़ेगा, सारे तीर्थों में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करना होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। भगवान ने वहां पे कुंड बनाया, सारे जितने भी तीर्थ स्थान है पूरे जगत में, सबको भगवान ने आवाहन किया, सबने अपना जल आकर के थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, बन गया राधा कुंड। भगवान ने जो बनाया उसका नाम राधा कुंड है। भगवान ने जो बनाया राधा कुंड, राधा रानी जो बनाया उसका नाम कृष्ण कुंड है, ठीक है। तो सारे जो है नदियों को भगवान ने एक साथ बुला लिया, सारे तीर्थों को एक साथ बुला लिया, गंगा जमुना सरस्वती जितनी नदियां हैं सब अपना अपना जल ला करके छोड़ दिए। अब वो बन गया कृष्ण कुंड। अब क्या हुआ, भगवान तो उसमें स्नान कर लिए। अब भगवान ने बोला कि तुमने परम सत्य के ऊपर प्रश्न उठाया है, सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य हूं। कृष्ण जो है वो परम सत्य है, मतलब कृष्ण कभी अधर्म नहीं कर सकते, क्योंकि साक्षात धर्म जो कर रहे, धर्म ही मैं हूं, साक्षात धर्म मैं ही हूं, तो मैं अधर्म कैसे कर सकता हूं, मैं जो कर रहा हूं वही तो धर्म है ना। अब मैं धर्म पुरुष हूं, तो मैं जो करूंगा वही तो धर्म है। तो ऐसे बोले साक्षात धर्म के ऊपर, साक्षात सत्य के ऊपर जो है तुमने प्रश्न उठाया, अब तुमने भी अपराध किया, तुमको भी अब जो है नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। तो गोपियां जो है क्या करती है, अब जो है अपना कुंड खोदती है, अपना कुंड खोद करके इधर से उधर से जल लाना शुरू करती है। लेकिन कहां से, कुंड में जल कहां से भरेगा। फिर क्या होता है, फिर जो है भगवान बोलते हैं कि मेरा, भगवान फिर जो है कृष्ण कुंड का जो सारा जल वहां पे आया था उसको उधर आह्वान करके उधर भी भेज देते हैं। तो राधा कुंड में भी सारे तीर्थों का जल आ जाता है, मतलब कृष्ण कुंड में भी सारा तीर्थों का जल आ जाता है। तो वहां पे अब जो है, तो वो जो है वहां पे राधा रानी स्नान करती है। तो ये जो दोनों है, ये राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेम है। क्या है, प्रेम है। ये तो हम लोग बोल रहे हैं सिंपल, भी जो है मैकेनिकल वे में मुंह से निकल रहा है, बोल रहे हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा है उतने, हमको सबको समझ में नहीं आएगा। जब हमारा भक्ति का चेतना उस स्तर तक पहुंच जाएगा तो हमको भी दिखेगा कि वो भगवान का प्रेम है और भगवान हमेशा वहां पे विराजमान दिखेंगे। आर्टिफिशियल तरीके से अब बोलते हैं, अभी प्रश्न नहीं, अभी समय देंगे उसमें प्रश्न करिएगा सब लोग। अभी बोलते हैं कि सेवाम विवेकी न कहा, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते सेवाम विवेकी न कहा। मतलब ऐसा कौन सा विवेकी पुरुष, विवेकी व्यक्ति होगा, विवेकवान व्यक्ति होगा जो जाकर के राधा कुंड का सेवा ना करेगा, वहां पे नहीं रहेगा, वहां पे स्नान नहीं करेगा। ऐसा कौन होगा जो वहां पे स्नान नहीं करेगा। तो बोलते हैं वहां पे जाकर के, राधा कुंड में जाकर के सेवा करना चाहिए, वहां पे जाकर के सेवा करना चाहिए।
और रहना चाहिए। तो रहना चाहिए मतलब ये नहीं आर्टिफिशियल तरीके से नहीं रहना चाहिए, हमको अपने मन से नहीं रहना चाहिए, हमको गुरु के आदेश से, गुरु के मार्गदर्शन में जाकर के ये सब चीजें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आग में जाकर के ऐसे कूद गए सीधा तो क्या होगा, हमारा शरीर जल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आग को हमको पहले सीखना होगा कि आग से हमको क्या क्या करना है, तो मार्गदर्शन में कुछ करना होगा, किसी के मार्गदर्शन में। वैसे ही राधा कुंड जो जगह है वो मार्गदर्शन में करने वाला जगह है। जब गुरु लेके जाते हैं, गुरु के मार्गदर्शन से वहां जाना चाहिए। वहां पे निवास भी करना है तो गुरु के आदेश से करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं। ठीक है। षड गोस्वामीगण जो है राधा कुंड को जो है चैतन्य महाप्रभु ने खोजा है। चैतन्य वहां पे जब गए थे तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक तालाब था छोटा सा, तो उसमें जब वो देखते हैं, स्नान करते हैं, बोलते हैं यही राधा कुंड है। तो भगवान चैतन्य, पूरा वृंदावन जो है ना वो लुप्त था, तो पूरा वृंदावन को 6 गोस्वामियों ने खोज के निकाला है। जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके 6 शिष्य हैं, उनके 6 गोस्वामी जो शिष्य हैं उन्होंने खोज के पूरा निकाला है। तो इस प्रकार से राधा कुंड को भगवान स्वयं खोज के निकाले हैं। और राधा कुंड हम लोग जाते हैं तो हमको सिंपल वहां जल दिख सकता है, ठीक है, लेकिन वो सिंपल जल नहीं है वहां पे, क्योंकि वो राधा रानी का और कृष्ण का प्रेम स्वरूप है। तो वहां पे वो दिखेंगे भी, हमको नहीं दिखते, मेरे पास वो, हमारे पास वो चेतना नहीं है। लेकिन जानवा माता जी आती हैं, प्रभुपाद की डिसाइपल है, उनको वहां पे राधा रानी दिखती है, कृष्ण दिखते हैं। अभी नहीं, कुछ साल पहले का बात हो गई ना, ज्यादा पुराना भी नहीं। जानवा माता जी है, प्रभुपाद की डिसाइपल है, शिष्या है, वो आती है तो उनको दिखते हैं, राधा कृष्ण दिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को दिखते हैं, बहुत सारे महात्माओं को दिखते हैं। हम नहीं है उस लायक, हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन हम जब उस लायक हो जाएंगे, हमारा जब प्रवेश भक्ति में उतना बढ़ जाएगा तो हमको भी वो दिखेंगे। ठीक है। तो जैसे धाम जो है, ये सारे धाम जो उन्नत क्रम में रसों में ऊपर है, उस प्रकार से हमारा भी धीरे धीरे रसों में प्रवेश जैसे बढ़ेगा, हम साधना भक्ति करते जाएंगे तो रागानुगा भक्ति आएगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा। तो हमें बस पालन करते जाना है। अभी ये समाप्त होता है, अभी हम लोग जो है समाप्त नहीं, कंप्लीट होता है, अभी ये पूरा होता है श्लोक। अभी आपका प्रश्न है तो अभी मेरे पास है 8 मिनट है प्रश्न के लिए, 8-10 मिनट है लगभग, आप पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिएगा। हरे कृष्ण जी। ये जो मतलब कि गोवर्धन जो है ना, मतलब पर्वत जो है, मतलब कि एक्चुअल में मतलब कि जो मैंने रामायण में भी पढ़ा था कि जो हनुमान जी थे ना, मतलब कि जो राम सेतु बना रहे थे ना, मतलब राम जी श्रीलंका जाने के लिए, तब मतलब कि जो पर्वत को लेके जा रहे थे, तो मतलब कि जब रिक्वायरमेंट खत्म हो गई ना, मतलब राम सेतु बनाने के लिए, मतलब जो पर्वत की, आपने जो देखा है सब, आपका प्रश्न, पूरा प्रश्न बोलिए, हमको सारा घटना पता है, प्रश्न बोलिए सीधा, समय कम। नहीं मतलब वो गोवर्धन और ये गोवर्धन सेम ही है क्या, वैसा पूछ रहा हूँ। देखिए जो लीलाएं होती है वो बहुत सारी लीलाएं एक समय में चलती रहती है। जैसे जो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग है, ये चारों युग जो है रिपीट होते रहता है। तो चारों युग जब रिपीट होते रहता है तो कोई इस युग का घटना है, कोई पिछला कलयुग का है, कोई उसके पिछले का है, कोई उसके पिछले का है। तो कोई हम घटना जो सुने हो सकता है पहले का है, कोई हो सकता है इस युग का है, कोई हो सकता है पिछले युग का है। तो इस प्रकार से अलग अलग युगों में, कभी किसी युग में रामायण में सीता खुद बाहर चली आती है, कभी कभी जो है रावण पकड़ के लेके आ जाता है, कभी कभी रावण छल से बाहर बुला लेता है। तो ऐसा करके थोड़ा थोड़ा घटनाओं में परिवर्तन होता है। तो ये अलग अलग युगों की घटना होती है, इसको सुन करके हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये जो है युगों का रिपीटेशन चलता रहा है। एक बार कृष्ण और राम नहीं आए हैं, ये हमेशा आते रहते हैं। युगों का जो है रिपीटेशन चलता रहता है ना, कल युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, हमेशा चलता रहता है। तो ये हमेशा आते रहते हैं और आते रहते हैं, तो हमेशा रिपीट होते रहता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस भी होता है फिर लीलाओं में। तो ये एक बार का होगा कि हनुमान जी जो है लेके आए हैं, और कभी ये हनुमान जी भी लाए हैं तो भगवान की इच्छा से लाते हैं ना। तो भगवान किसी भी प्रकार से इसको प्रकट कराना चाहते हैं, तो प्रकट गोवर्धन का होना ये सार तत्व है। समझ गए आप? हाँ हाँ। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। ये मैं पूछ रहा था, आप जो बोले रिपीटेशन होता है, तो सेम यही सब होता है जो कलयुग में जैसे जैसे चल रहा है, फिर से यही होगा? थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंसेस होता है, लेकिन रिपीटेट होते रहता है सब कुछ। मतलब हम लोग फिर से जन्म लेंगे इसी युग में ऐसे ही? नहीं, हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग फिर से नहीं लेंगे। हम लोग अगर अच्छे से भक्ति करके इस युग में, जैसे देखिए एक उदाहरण है, जैसे ये भगवान ये सब मिटा देते हैं, ये समझा देते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे देखिए परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ये भगवान विष्णु है, ये जो है कर्णोदक सागर है, यहाँ भगवान विष्णु जो है लेटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पैर दबा रही है लक्ष्मी जी है, ठीक है। क्या
भगवान विष्णु नहीं बनाए हैं हम, ये समझिए भगवान विष्णु यहाँ पे लेटे हुए हैं। इतना खराब ड्राइंग करेंगे भगवान के लिए तो फिर भगवान उनको पीटेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु यहाँ लेटे हुए हैं, इनसे जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है निकलता है। ठीक है, भगवान से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है निकलता है उनके रोम छिद्रों से। तो क्या होता है कि हमने देखा था 3/4 जो है आध्यात्मिक जगत है, लेकिन 1/4 जो है वो भौतिक जगत है। उस भौतिक जगत में महत तत्व है। ठीक है, महत तत्व। तो ये जो महत तत्व है, अभी क्या है कि भगवान ने क्या किया समझिए कि एक दुकान से उदाहरण देते हैं। फुटपाथ आप लोगों ने देखा हुआ है, दुकान जहां पे लगता है। तो फुटपाथ में क्या होता है कि फुटपाथ में एक आदमी जाता है, दुकान लगाता है, और दुकान लगा करके क्या करता है, अपना सामान बेचता है। सामान बेचने के बाद जो बचा हुआ सामान रहता है उसको क्या करता है, वो समेट करके घर ले जाता है। लेकिन जो बिक गया सामान वो वापिस होता है क्या? नहीं, वापिस नहीं होता है। वैसे ही हम लोग अभी जो जीव है वो बिकने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया है, ये जो पूरा जगत है ब्रह्मांड बना दिया है, इसमें हम लोग जीव के रूप में आए हुए हैं। अभी भगवान इसको फैला दिए है। अब इसको समेटने से पहले अगर हम लोग बिक गए, मतलब हम लोग भगवान के प्रेम में जो है आकर के भगवत धाम चले गए, तो हम भगवत धाम सीधा चले जाएंगे, फिर हमको यहाँ नहीं समेटेंगे भगवान। फिर इसमें जितने जीवात्माएं बचे होंगे उसको समेट करके महत तत्व में एक जगह एक कोने में रख देंगे, और फिर जब वो बाहर निकालेंगे तो फिर सारा ब्रह्मांड बाहर निकल जाएगा, सारे जीव उसमें आएंगे, फिर से सबका लीला शुरू हो जाएगा। जैसे एक दुकानदार अपने दुकान को समेट लेता है और सुबह होने पर फैला देता है, बेचने लगता है, वैसे ही भगवान की दुकान है, समझिए। समझ में आ गया? मतलब सर जो कलयुग का आदमी है कलयुग में जन्म लेगा, और जो सतयुग का सतयुग में जन्म लेगा। नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और ये सब हमको जानने का जरूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, और ये सब जानने का जरूरत भी नहीं है। क्योंकि कलयुग का आदमी, अगर हम कलयुग के हैं और आज हम भक्ति करके भगवत धाम चले जाते हैं, तो हमको अभी और कुछ नहीं करना होगा। हमको सिर्फ जो है भगवत धाम चले जाने के बाद फिर कलयुग में नहीं आना होगा। हो सकता है मेरा सतयुग में नंबर लग जाए अगला बार, अगर हम यहाँ नहीं आ पाए तो। ऐसा भी हो सकता है, करोड़ों करोड़ वर्ष बीत जाए। बिक जाइए, भगवत भक्ति करते हुए बिक जाइए। जिनको जिनको बिकना है सब बिक जाइए, अच्छे से भक्ति करिए। हम भी बिकने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे वृंदावन का मतलब है कि वन, जंगल और वृंदा देवी। जी जी, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्ण, आपका ईयरबड्स बैटरी खत्म हो गई। हाँ क्या? एक मिनट अभी प्रश्न को थोड़ा रोकिएगा। डाउन हो गया मेरा ईयरबड्स, डाउन हो गया। 1 मिनट, ये लगा लीजिए। 2 ईयरबड्स हैं भैया। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हाँ माता जी, आप क्या प्रश्न पूछ रही थी, पूछिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उनका आवाज नहीं आ रहा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा और बोलिए। एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। मैंने मतलब कि एक पढ़ा था, जो कि मतलब कि हर एक युग में मतलब कि भगवान का जो वर्ण होता है मतलब कि चेंज होता है। अभी भाई जो मतलब कि जो हम ये युग चल रहा है, तो इसमें मतलब कि भगवान का मतलब कि कृष्ण वर्ण है। तो इसके पहले मतलब जो युग थे मतलब कि उसमें मतलब कि भगवान के मतलब कि अलग अलग वर्ण रहते कि मतलब सेम ही वर्ण रहता है मतलब। पता नहीं प्रभु जी, इसमें हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। जब हम पढ़ेंगे कहीं तो आपको बता देंगे। ये कृष्ण वर्ण है, भगवान का वास्तविक वर्ण जो है कृष्ण वर्ण ही है। श्याम ही भगवान का वर्ण है। ये गोरा वर्ण अभी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु गोरे इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने राधा रानी का भाव लिया, और राधा रानी का भाव लेने की वजह से क्या हुआ कि उनका रंग भी राधा रानी का उनके ऊपर चढ़ गया, तो इसीलिए गौरांग हो गए। और बाकी इससे ज्यादा हमें तो जानकारी नहीं है इस विषय में। मतलब कि जो मतलब कृष्ण पक्ष जो है मतलब उसमें मतलब श्री कृष्ण जन्मे थे ना, मतलब कि उसी वक्त मतलब। इसमें ज्यादा हमें डिटेल जानकारी नहीं है, इसमें हम ज्यादा डिटेल डिस्कशन भी नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें ज्यादा हमको वो नहीं लग रहा। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा उत्तर मिला नहीं, या मैं ऑफ हो गई थी थोड़ा। हाँ बोलिए। मथुरा शब्द का अर्थ चाहिए। मथुरा शब्द का अर्थ, मथुरा जगह का नाम है। मथुरा वो स्थान है जहाँ पे भगवान ने अवतार लिया था। भगवान आए थे जेल में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था।
और उसके बाद जो वहां पे जाकर के वो बहुत सारे लीलाएं करते हैं, तो मथुरा वो जगह है। मथुरा का शाब्दिक अर्थ ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, इसलिए हम जानना चाहते थे कि इसका कोई अर्थ है और कुछ जैसे उसको नहीं, संदेश ऐसा उपदेशामृत में पूरा उपदेशामृत में प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है मथुरा शब्द का कहीं अर्थ, लेकिन हमें कहीं और मिलता है कोई ग्रंथ में, पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमारा अभी उपदेशामृत चल रहा है जिसमें कहीं और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण, बोलिए। ये जो अपना आध्यात्मिक जगत जो है वो त्रिपाद है और एक पाद है अपना भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत जो वैकुंठ, उसमें एक धाम है वैकुंठ। अभी गोलोक धाम जो है और ये भूमि का जो भूलोक वृंदावन और ये गोलोक वृंदावन, ये सेम ही है प्रभु जी या उसमें कोई डिफरेंस है क्या? ये वृंदावन जो है, ये वृंदावन जो है उसी वृंदावन का रूप है। ये एक मिनट रुक जाइए। ये वृंदावन जो है वही वृंदावन है, लेकिन वो वृंदावन बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत है और उसका यहाँ एक छोटा सा रूप है। समझिए कि जैसे कि एम्बेसी होता है, एम्बेसी जैसे हमारा भारत है उसका एक एम्बेसी होगा अमेरिका में, एक यहाँ, तो वैसे ही ये दूतावास है, समझिए दूतावास जैसा है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता शुरू होने वाली है, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं। जिनका बचा हुआ प्रश्न है वो कल पूछेंगे, कल हम आपको जवाब देंगे। हरे कृष्ण। हरे प्रभुपाद की जय। जय। प्रणाम।